हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं आपका टैक्सेशन फैकल्टी सी सूरज अग्रवाल। मेरा इंट्रोडक्शन, आपका क्या इंट्रोडक्शन है? सर, आप सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, यानी सीएमए इंटर। आपका न्यू सिलेबस यानी सिलेबस 2022, पहले का जो सिलेबस है वो सिलेबस 2016 ओल्ड सिलेबस है, उसकी बात यहां नहीं हो रही। बट हाँ, हम लोग के पास ओल्ड बैच के स्टूडेंट्स का भी बैच है, यानी आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो ओल्ड सिलेबस में है 2016 में और वो क्लासेस लेना चाहते हैं तो दे कैन ज्वाइन अस। आपके कोई फ्रेंड्स सीए इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं तो दे कैन ऑल्सो ज्वाइन अस, डोंट वरी, है ना। इंटरमीडिएट लेवल पे सीएमए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस जो आप हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स जो सीएमए इंटरमीडिएट ओल्ड सिलेबस के हैं वो भी जुड़ सकते हैं। सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल आपकी बात कर लें, आप सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स हैं, न्यू सिलेबस 2022, आपका एग्जाम 2023 में जून या फिर दिसंबर में है। यस, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, जिस नोट्स से हम लोग पढ़ेंगे, जो आगे मेरी जो डिलीवरीज आपके पास पहुंचेंगी, क्लासेस पहुंचेंगी, जो बुक्स हैं, जो नोट्स हैं, जून एज वेल एज दिसंबर दोनों एग्जाम्स के लिए सेम रहेंगी, सेम ही काम आएंगी। इसीलिए मैंने जून या दिसंबर रेफर किया है यहां पे। ठीक, जो टैक्सेशन में जैसे डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो सिलेबस साल में एक बार इसका चेंज होता है और 2 अटेम्प्ट तक वैलिड होता है। जून और दिसंबर का सिलेबस सेम होता है डायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो 2023, अगर आप जून दें या दिसंबर दें, सिलेबस में कहीं कोई चेंज नहीं होता है। अदरवाइज जनरली साल में एक बार चेंज आएगा, चाहे आप डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें। क्यों आता है, किस लिए आता है, सब हम लोग आज और कुछ अगली क्लास में सीखेंगे, जानेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, आप इस बैच की पहली क्लास में है। हम पेपर 7 की बात कर रहे हैं। पेपर 7 में डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स दोनों हमें पढ़ना है सिलेबस 2022 में। ये 50 मार्क्स के लिए पढ़ना है और इनडायरेक्ट टैक्स भी 50 मार्क्स में पढ़ना है। 2 ही टैक्स हैं। इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है उसमें 2 ही टैक्स हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, और दोनों में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा ही कहेंगे, 100 मार्क्स का पेपर में 50 मार्क्स डायरेक्ट टैक्स है और 50 मार्क्स इनडायरेक्ट टैक्स है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, राइट। अब जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं वो तो इस क्लास को देख ही रहे हैं, सीक्वेंस में आप देखेंगे, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, ऐसे करके आपको सीक्वेंस हम बताते जाएंगे और आपको देखते जाना है। सर, आपको पता कैसे चलेगा क्लासेस के बारे में? तो वो हम बताएंगे आपको, हम और हमारी टीम। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है। जब बच्चे हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं तो उन्हें उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है और फिर वहीं पे इंफॉर्मेशन पता चलती है, क्लासेस की अपडेट्स वहीं पे मिलते रहती है। आपको कहीं कोई फोन करके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें परेशान होना है। आपने एडमिशन लिया, चाहे आपने डायरेक्ट लिया हो या किसी कोचिंग के थ्रू लिया हो या पोर्टल पे जाके लिया हो, ऑनलाइन क्लासेस की, वो जो क्लासेस की जो पोर्टल होती हैं जहां पर हमारी क्लास लिस्ट है, आपने वहां से क्लास हमारी परचेज की हो, या किसी कोचिंग क्लास में आप एज अ टैक्स फैकल्टी आपने मुझे सेलेक्ट किया हो, और या फिर डायरेक्ट हमारी टीम से कांटेक्ट करने के आपने एडमिशन लिया हो, कोई बात नहीं, तीनों को एक ही तरह की सर्विसेज मिलती है। सर, मैंने आपके यहां डायरेक्ट एडमिशन लिया है, कोई बात नहीं, या फिर आपने किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया, वहां मैं एज अ टैक्स फैकल्टी वहां आपको मिला, वो कोचिंग मेरी नहीं थी, कोई बात नहीं। सर, मैं किसी ऑनलाइन पोर्टल पर जाके आपकी क्लास परचेज किया हूं, कोई बात नहीं। आप सभी बच्चों को सेम ही सर्विस मिलेगी, चाहे आप मेरे यहां डायरेक्ट एडमिशन लें और या फिर किसी पोर्टल के थ्रू लें। और मैं तो यही चाहूंगा, है ना, जो बच्चे डेमो में इस क्लास को यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं तो चाहूंगा कि आप डायरेक्ट हमारी टीम से बात करके और वहीं पे एडमिशन लो। क्यों हमें नुकसान पहुंचाओगे किसी पोर्टल पे एडमिशन लेके? समझ रहे हो ना तुम मेरी बात को? मजाक कर रहा हूं, ठीक है। जो भी बच्चे YouTube पे क्लास देख रहे हैं या फिर जो डायरेक्ट हमसे जुड़े हुए हैं और एज अ सॉफ्टवेयर थ्रू क्लासेस देख रहे हैं,
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप एडमिशन किसी भी तरीके से लिए हो, अल्टीमेट जो सर्विस आपको मेरे और मेरी टीम से मिलेगी वो सेम ही रहेगी। सेम सर्विसेज, सेम कंटेंट, कहीं कोई वेरिएशन नहीं है। मैं इतना कहना चाह रहा हूं। ठीक सर। अब है कि सर अगर हम न्यू सिलेबस में हैं, यानी 2022 सिलेबस में है, तो फिर ओल्ड सिलेबस किसको बोलते हैं, थोड़ा उसके बारे में मैं आपको बता दूं। अच्छा एक बात बता दूं, आप फेस टू फेस क्लास में नहीं है मेरे, फेस टू फेस क्लास मेरी है भी नहीं, मेरी लाइव क्लासेस नहीं चलती हैं, फेस टू फेस क्लास नहीं चलती हैं। 3 साल पहले मैं बंद कर चुका हूं अपनी फेस टू फेस क्लास को। 2019 वाज द लास्ट ईयर जहां पर मैंने अपनी फेस टू फेस क्लास के मोड को बंद कर दिया। यानी 2020 में जो वो कोरोना का फेज आया, दैट फेज इज समथिंग कि जहां पर मैंने एक फुल फ्लेज डिसीजन लिया कि अब मैं फेस टू फेस क्लास कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो अपने यहां फेस टू फेस क्लास नहीं है, अपने यहां लाइव क्लासेस नहीं है, लेकिन जब आप मेरी 3-4 क्लासेस ले लेंगे ये रिकॉर्डेड वाली, तो आपको अपने आप डिफरेंस पता चल जाएगा। कोई कमी आपको नहीं दिखेगी कि अगर सूरज सर की फेस टू फेस क्लास होती तो मुझे ज्यादा वैल्यू एडिशन मिलता, या लाइव क्लासेस होती तो ज्यादा वैल्यू एडिशन मिलता। हां बस इतना ही है। फेस टू फेस क्लास में क्या होता है, जब हम क्लास में रहते हैं तो हम बच्चों को फोकस्ड रखते हैं, डिसिप्लिन्ड वे में रखते हैं। तो ये डिसिप्लिन आपको खुद अपने घर पे मेंटेन करनी होगी। जब आप हमारी क्लासेस को मोबाइल पे या लैपटॉप पे देख रहे हो, तो ये डिसिप्लिन आपको खुद अपने यहां मेंटेन करनी पड़ेगी। वो हम तो नहीं करा सकते ना। डिसिप्लिन का मतलब है क्लास लेते समय आप क्लास पे फोकस करें, नो गैजेट्स, सोशल मीडिया, टेलीविजन, फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब से दूर। और जैसे नॉर्मल एक जो पढ़ाई का एनवायरनमेंट होता है कि आपका कोई एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट होगा, डेडिकेटेड स्पेस होगा घर पे, जहां पर आप मेरी घर पे या लाइब्रेरी में जहां पर आप मेरी क्लास देख रहे होंगे। अब घर में पार्टी का माहौल है और क्लास आप देख रहे हैं तो कैसे समझ में आएगा। आप मेट्रो में हैं, ट्रेवल कर रहे हैं और मेरी इस क्लास को यूट्यूब पे एज ए डेमो देख रहे हैं, तो वो इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। तो वो जो बच्चे मान लो इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, अब यूट्यूब पे कहीं भी आप इस क्लास को स्टार्ट कर दिए और देख लिए, फोकस ही नहीं बन रहा है आपका, आप पढ़ाई नहीं करना चाह रहे हैं अभी, लेकिन आप फिर भी यूट्यूब पे अवेलेबल है क्लास तो देख रहे हैं, तो उसमें वो एनर्जी नहीं मिलेगी, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं आएगा, पॉजिटिव जो थॉट होते हैं ना वो नहीं आएंगे आपको। जैसे से आप डेमो लेना चाह रहे हैं और फिर देखना चाह रहे हैं कि सूरज सर की क्लास कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है, तो उसके लिए भी एक पढ़ाई का माहौल होना चाहिए आपका, तभी आप मेरी क्लास को कंटिन्यू करें। तो कोई बात नहीं, मैं शुरू में ये जो 3-4 क्लास का हमारा एक इंट्रोडक्शन का फेज है, जिसमें काफी कुछ आपको मैं बताऊंगा कोर्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, कैसे पढ़ना है इस पेपर को, और काफी सारे कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको लेते हुए क्लास आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये पेपर नया है आपका, कुछ भी बेसिक कॉन्सेप्ट 11th 12th या फाउंडेशन में नहीं बना है, तो आपको पूरा एक बेस दिया जाएगा, बट धीरे धीरे आपके सामने चीजें आएंगी। आज की क्लास में कोई टेक्निकल बातें नहीं हो रही हैं, कोई होमवर्क नहीं है, आज कोई बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर मेरी बुक आपके पास मिनट से अभी तक नहीं पहुंची है, कोई बात नहीं, आपके पास मेरी बुक नहीं है अभी, कोई बात नहीं, आप सिर्फ क्लास पे फोकस करो। आज बुक की भी जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर की भी जरूरत भी नहीं है, ठीक। हाँ, कोशिश करना है कि आपको एक सेपरेट कॉपी आज से मेंटेन कर लेनी है डायरेक्ट टेक्स्ट की, क्योंकि हम लोग क्लास में पहले डायरेक्ट टेक्स्ट ही पढ़ेंगे और उसके बाद इनडायरेक्ट टेक्स्ट में मूव करेंगे आपके सिलेबस के लिए। दोनों पैरेलल नहीं चलेगा। सबसे पहले हम लोग बैच में डायरेक्ट टेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एंड देन वी विल मूव टू इनडायरेक्ट टेक्स्ट। कर रहे हैं मतलब कर चुके हैं। आज की क्लास में काफी कुछ टेक्निकल, ज्यादा टेक्निकल तो नहीं, काफी कुछ ऐसी चीज बताई जाएगी जो आपको आपके इस पेपर के अंडरस्टैंडिंग में आपको हेल्प करेगी, है ना। तो अगर आप अभी कोई सेपरेट कॉपी मेंटेन करना चाहते हैं, से आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं, एंड यू आर वेरी मच पॉजिटिव कि हाँ क्लासेस कंटिन्यू करनी है, आप अभी से ही एक सेपरेट कॉपी मेंटेन करें डायरेक्ट टेक्स्ट की। 200 पेज वाली कोई मोटी रजिस्टर होगी, डायरेक्ट टेक्स्ट में बड़े आराम से उसको मेंटेन करो, है ना। कोई मोटी रजिस्टर होगी ना जो मान लो 200 पेज की, 300 पेज की रजिस्टर आप मेंटेन करना चाहते हो तो करो। काफी कुछ लिखाया जाएगा, बताया जाएगा, काफी सारे एग्जांपल्स क्लास में डिस्कस करे जाएंगे। आपकी कॉपी भरेगी बड़े आराम से, 2-2, 3-3 कॉपी भरेगी, डोंट वरी। एक एक चैप्टर में कभी कभी 100-100 पेजेस हमारे निकल जाते हैं,
तो आराम से एक मोटी कॉपी डेडिकेट कर सकते हो आज से, ठीक। और आज नहीं है तो अगली क्लास से ऐसा कर लेना। सर जो मैं यहां लिखाऊंगा, जो मैं अभी आपको समझाने के लिए, जो भी हमारा डिस्कशन होगा, जो भी मैं आपको यहां पर लिखाऊंगा, वो मैं आपको बीच बीच में लिखने का टाइम दूंगा, इसलिए घबराना नहीं है। अगर मैं आपको कुछ लिख के समझा रहा हूं तो पहले उस चीज को समझना है, लिखने में नहीं रहना है कि जल्दी जल्दी मैं नोट करूंगा, क्लास आगे निकल जाएगी। तो ना तो आप फेस टू फेस क्लास में हैं, ना तो आप लाइव क्लास में हैं। आप मेरी इस क्लास को अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करना है फायदे के लिए, मिसयूज मत करना। वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि मिसयूज कब होगा और कैसे कंट्रोल करना है। सर हम आपसे डाउट कैसे पूछेंगे, ये तो फेस टू फेस क्लास नहीं है, लाइव क्लास नहीं है, आप डाउट सपोर्ट कैसे देंगे। डोंट वरी, सब तरीके मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आप अपना 8 से 10 घंटा मुझे दे दीजिए, यानी 3 से 4 क्लास मेरी ये स्टार्ट वाली देख लीजिए, आपको सारा आइडिया ग्राउंड लेवल पे हो जाएगा। कुछ भी चीज मेरी टीम से या मेरे से पूछने की जरूरत नहीं होगी। और हाँ, आप बच्चों ने अगर किसी ऑनलाइन पोर्टल से क्लासेस ली हैं और या फिर किसी कोचिंग सेंटर के थ्रू आपने हमारे यहाँ क्लासेस ली हैं, तो अब उनका काम कंप्लीट हो चुका है। ध्यान रखिएगा, बार बार उनके पास नहीं जाना है। सूरज अग्रवाल सर के यहाँ ये सर्विस नहीं मिल रही, वो सर्विस नहीं मिल रही, ऐसे नहीं करना है। आपको जब आप एडमिशन लेते हैं तो हमारी तरफ से एक टीम है जो आपके साथ जुड़ती है, जो आपको बुक्स कुरियर करती है। एक ही टीम, एक ही कॉमन नंबर रहेगा हमारा, राइट। जो बच्चे यूट्यूब पे हैं वो बच्चे डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहां कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। और बाकी जो रजिस्टर्ड हैं वो ऑलरेडी मेरी टीम के टच में है। अल्टीमेटली जिस पर्सन ने आपको बुक्स कुरियर किया है, जिस पर्सन ने आपको आपके मोबाइल और लैपटॉप में क्लासेस चालू करके दी है, ईमेल करना, क्लास का पासवर्ड देना और क्लासेस को चालू करने में जिस टीम ने हेल्प की है, बस वही टीम फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है आपको सर्विस देने के लिए, राइट। तो इधर उधर पैनिक में नहीं जाना है। कभी कभार बच्चे को कुछ इशू होता है, वो इशू 1 घंटे में रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन बच्चे पैनिक में आ जाते हैं, तो वो 3 लोगों को कांटेक्ट करते हैं, एक उस टीम को और एक उस पोर्टल को और एक फिर मुझे। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। धीरे धीरे मैं काफी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है, आपके फायदे के लिए, ताकि आपका काम जल्दी हो, ठीक। फेस टू फेस क्लास तो है नहीं कि आप जिस हमारे कोचिंग सेंटर में आए, आपको टीम भी मिल गई, मैं भी मिल गया। हम देखो, ये जो सिस्टम है, ये जो क्लासेस हैं, क्लासेस बच्चे लेते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों का अच्छा रिजल्ट आता है, तभी ये क्लासेस कंटिन्यू है। मान लो अगर मेरे इस मोड पे क्लास बच्चे नहीं पसंद कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मैं क्यों इस मोड को कंटिन्यू करूंगा, राइट। मैं भी बाकी टीचर्स की तरफ फेस टू फेस क्लास पढ़ाऊं नहीं। तो आपको थोड़ी मेरी क्लास की अपीयरेंस और आई कांटेक्ट भी डिफरेंट लग रहा होगा। जैसे आप कोई फेस टू फेस क्लास लेते हैं तो उसमें इतना आपका डेडिकेटेड जो आई कांटेक्ट है, 1-to-1 टच, वो आपको नहीं मिलेगा। अभी मान लो थोड़ी देर, जो भी मैं आपके 10-15 मिनट अभी आपके साथ हूं, आपको क्या लग रहा है कि सर एकदम आपको फोकस करके पढ़ा रहे हो और कोई है ही नहीं सर के सामने, बस ऐसा ही है ये क्लास। तो आपको अपीयरेंस में थोड़ा ये क्लास बाकी क्लास से डिफरेंट लगेगी अगर आप कहीं और भी डेमो ले रहे हो, राइट। डेमो इन द सेंस कि जो आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है वो क्या, टीचर फेस टू फेस क्लास पढ़ा रहे हैं, उसी क्लास को बच्चे लाइव देख रहे हैं और वही क्लास रिकॉर्ड होके बच्चों को गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव के थ्रू दी जा रही है। एक पंथ 2-3 काज, ऐसे वाला हिसाब किताब है। अपने यहां ऐसा नहीं है। क्या होता है ना, फेस टू फेस क्लास चल रही है और उसको रिकॉर्ड करके जब हम बच्चों को देते हैं तो वहां पर वो अपनापन सा नहीं लगता है, मेरा जो मानना है। और मेरे पास एक बेनिफिट है कि अपनी फेस टू फेस क्लास है नहीं, अपनी स्टूडियो रिकॉर्डिंग है। तो जो भी मैं आपको यहां बता रहा हूं, समझा रहा हूं, लिखा रहा हूं, वो आपके लिए ही बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, लिखा रहा हूं। और आप डायरेक्ट मेरे टच में रहेंगे एग्जाम तक। आपको डेडिकेटेड मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मिलेगा मेरी टीम के थ्रू। जिस टीम ने आपको क्लास चालू करके दी है, जिस टीम ने आपको बुक्स कुरियर किया है, कुरियर का प्रूफ शेयर किया है, उसी टीम से आपको डेडिकेटेड मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, जिसके थ्रू हम दोनों एक दूसरे के टच में रहेंगे। और उसमें 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई आता है। ऐसा नहीं है कि 5-6 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आता है या रिप्लाई ही नहीं आता, ऐसा नहीं।
तो प्लीज ध्यान रखिएगा, जो बच्चे किसी पोर्टल से जुड़े हैं या फिर किसी कोचिंग सेंटर के थ्रू जुड़े हैं, अब उनका काम कंप्लीट हो चुका है, मेरा और मेरी टीम का काम चालू हो चुका है। तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो फर्स्ट पॉइंट सॉल्यूशन मेरी टीम है। अगर वो आपके किसी इशू को 24 घंटे 48 घंटे में 2-3 रिमाइंडर के बाद भी रिजॉल्व नहीं करके दे नहीं पा रही है, जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो फिर मैं हूं। ठीक, तीसरे लेवल पे वो आते हैं अगर आपने किसी पोर्टल के थ्रू एडमिशन लिया है, तो ये ध्यान रखिएगा, तभी थोड़ा सा ना सर्विसेज हम अच्छी से दे पाएंगे। और पैनिक में नहीं आना है कि आपने मैसेज किया और आपको 2 मिनट में रिप्लाई नहीं आया तो आपने मुझे मैसेज कर दिया, ये सब काम नहीं करना है। सिस्टम में थोड़ा टाइम देना है मेरी टीम को। मैं हमेशा बोलता हूं आपको 24 घंटे का टाइम मेरी टीम को देना होगा। 24 घंटे के अंदर टीम आपको रिवर्ट कर देगी, अगर वो वर्किंग डे होगा तो। ठीक, ऐसा नहीं करना है कि 1 मिनट में 5 कॉल किया, टीम ने उठाया नहीं तो छठी बार आपने मुझे कॉल कर दिया और 7वीं बार आपने 5 मिनट के अंदर उस पोर्टल वाले को कॉल कर दिया। मतलब एक छोटा सा कोई मान लो क्लास में कोई टेक्निकल एरर आ गया या क्लास चालू नहीं हुई है आपकी और आप 3-4 जगह फोन घुमा दिए लगातार, जो भी नंबर दिखा सब में आपने फोन घुमा दिया, ये काम आपको नहीं करना है। ठीक है, तो सर ये जो सिलेबस है आपका, और भी काफी चीजें आपको बताई जाएंगी। ये डेमो क्लासेस है, ये हमारी आपके बैच की पहली क्लास डेमो क्लास बोल के जा रही है। तो इसमें अभी मैं यहां पर कोई कांटेक्ट नंबर मैं आपको नहीं दे रहा। आप अपने आप जहां से भी जैसे जुड़ेंगे आपको मेरा कांटेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, मेरी टीम का कांटेक्ट नंबर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे है तो मिल जाएगा, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मिल जाएगा, किसी पोर्टल पे आप जुड़े हुए हैं हमारी क्लासेस को देख रहे हैं तो उनके थ्रू मिल जाएगा, बड़े आराम से मिलेगा, डोंट वरी। चलिए सर, आप 2022 सिलेबस में हैं पेपर 7 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स 50-50 मार्क्स के लिए। तो वो सर पुराना सिलेबस कौन सा था? तो सिलेबस 2016 था पुराना सिलेबस। सर इसमें डायरेक्ट टैक्स आपको अलग पढ़ना था 100 मार्क्स के लिए। जो बच्चे सिलेबस 2016 में थे उनको डायरेक्ट टैक्स अलग पढ़ना था 100 मार्क्स के लिए, और इनडायरेक्ट टैक्स 100 मार्क्स के लिए अलग पढ़ना था। ये उनके लिए पेपर 11 होता था और ये पेपर 7 होता था। तो क्या हुआ आपके लिए? आपके लिए क्या हुआ? बोला सर हमारे सिलेबस में, सिलेबस 2022 में इंस्टीट्यूट ने क्या किया? इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट टैक्स जो पेपर 100 मार्क्स का था ओल्ड सिलेबस में, जो इनडायरेक्ट टैक्स 100 मार्क्स का सिलेबस था, उसको मर्ज करके एक ही कर दिया और दोनों को 50-50 कर दिया वेटेज में, यानी वेटेज डिक्रीज कर दिया। एक ही पेपर बना दिया ग्रुप 1, एक ही पेपर बना दिया ग्रुप 1। ग्रुप 1 में एक ही पेपर बना दिया पेपर 7, जिसके अंदर डीटी प्लस आईडीटी दोनों आप पढ़ेंगे, दोनों आप मेरे से ही पढ़ेंगे, बट पहले डीटी एंड देन आईडीटी। पैरेलल नहीं चलेगा कि डीटी भी चल रहा है और आईडीटी भी चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। पहले डीटी देन आईडीटी। शुरू में जो हमारा यह बैच रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है तो शुरू में क्लासेस की फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, से एक वीक में 3 या 4 क्लासेस आपको मिलेंगी। बाद में धीरे धीरे क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगी और बढ़ते बढ़ते ऐसा होगा कि डेली एक क्लास भी मिलेंगी। लेकिन शुरू में अभी एक वीक में कम से कम 3 क्लास तो आपको मिलेंगी, कभी 4 भी मिल सकती हैं। ठीक, अगर आपने शुरू में ही हमारे यहां एडमिशन लिया जब से बैच स्टार्ट हुआ है। तो सर आप न्यू सिलेबस हो गए, सिलेबस 2022, और आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो 800 मार्क्स की प्रिपरेशन करनी है, 800 मार्क्स, राइट, उसमें आपको टैक्सेशन में सिर्फ 100 मार्क्स का ही ये पेपर पढ़ना है, पेपर 7, जहां पर 50-50 वेटेज, इक्वल वेटेज दिया गया 2 तरीके के टॉपिक को। सर मैं आने वाली क्लासेस में सब बताऊंगा, टैक्स के बारे में बताऊंगा, डायरेक्ट टैक्स क्या है, क्यों है ये डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्सेस हैं,
इनडायरेक्ट टैक्स क्यों इसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स, कौन से टैक्सेस हैं इसके अंदर, थोड़ी हिस्ट्री बताऊंगा, थोड़ा प्रेजेंट बताऊंगा, थोड़ा फ्यूचर बताऊंगा। डोंट वरी, आई नो एंड आई एग्री कि ये आपका नया पेपर है, आप पहली बार मेरे से पढ़ रहे हैं, तो अभी मैं कोई डेफिनेशन आपको नहीं पढ़ा रहा। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम, इस तरीके से मैं नहीं पढ़ाता। ठीक सर, मैं कोई अपना यहां पर अपना अभी पहली क्लास है, डेमो है, तो मैं कोई अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूं ताकि आप जज कर पाएं कि आपको मेरे से क्लास लेनी है या नहीं लेनी है। मैं उसमें यहां पर अभी इसलिए नहीं हूं सर। उसके लिए तो ऑलरेडी मेरी यूट्यूब चैनल पे 300 से ज्यादा, अराउंड 400 से भी ज्यादा वीडियोस हैं, एजुकेशनल वीडियोस, टेक्निकल वीडियोस जो मैंने बच्चों को पढ़ाए हुए। 400 से ज्यादा वीडियोस हैं यूट्यूब पे, पिछले 3-4 साल की वीडियोस देखोगे तो मैं डीटी कैसा पढ़ाता हूं, मैं जीएसटी कैसा पढ़ाता हूं, आईडीटी, वो यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर अवेलेबल हैं, बच्चे वहां से व्यू निकाल सकते हैं। तो मुझे यहां पर कोई अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देना है अभी। हाँ, मैंने ये कहा कि मैं आपको आज की क्लास में कुछ ओवरव्यू दूंगा, कुछ कंपैरिजन दूंगा, कुछ सब्जेक्ट कोर्स से फैमिलियर आपको करवाऊंगा, कुछ मैं अलग से शायद बताने की आज कोशिश करूंगा जो आपको वैल्यू एडिशन देगी इस क्लास के आखिरी तक। ये मेरी गारंटी है, कंफर्म्ड गारंटी है कि आपका सोचने का थॉट प्रोसेस मैं आज चेंज करूंगा इस पेपर के बारे में या अदरवाइज ऑल्सो। ठीक, और ये अब आपका काम है ये देखना 3-4 क्लास तक कि हाउ दीज क्लासेस, माई क्लासेस, हाउ माई क्लासेस आर बेटर देन फेस टू फेस क्लास और से लाइव क्लासेस। ये जजमेंट का काम आपका है, क्योंकि यू आर द बेस्ट टू जज। भाई, आप फेस टू फेस क्लास में डेमो ले रहे हैं, आप किसी लाइव क्लासेस में डेमो ले रहे हैं, और आप मेरे से भी क्लासेस में डेमो ले रहे हैं। मैंने कहा कि मेरी कोई फेस टू फेस क्लास नहीं है, मेरी कोई लाइव क्लास नहीं है, ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग है जो रिकॉर्ड होती जाएगी, आपको मिलती जाएगी, अपडेटेड, लेटेस्ट, अमेंडेड। कोई पुराना बैच, कोई पुरानी क्लासेस आपको नहीं दी जा रही है। राइट, फ्रेश रिकॉर्डिंग है, फ्रेश बैच है, और मेरे में तो पुराने का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर साल इसमें चेंजेस आते हैं। मैं कोई 3 साल पुरानी या 4 साल पुरानी वीडियोस आपको दे ही नहीं सकता, लाइक अकाउंट्स और कॉस्ट। सर ने तो 2 साल पुरानी क्लासेस दे दी, 3 साल पुरानी क्लासेस दे दी, सर के तो वीडियो में दिख रहा है 2019 की क्लासेस हैं। ऐसी कोई कंप्लेन आपकी नहीं आने वाली है। अगर मुझे पुरानी क्लास देनी होती तो पुरानी क्लास 100% हमारे पास रेडी है, हम तो पेन ड्राइव में डाल के आपको भेज देते, पैसा आपका हमारे पास, पुरानी क्लास, पुरानी बुक आपके पास। लेकिन ऐसा हमारा कोई पर्पस नहीं है। फ्रेश क्लास है, पहली क्लास है, नया बैच है, अपडेटेड, अमेंडेड, और इस क्लास की अभी कोई पेन ड्राइव भी अवेलेबल नहीं है जिस दिन मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि रिकॉर्डिंग होगी 2 महीने के बाद हम लोग पेन ड्राइव का अनाउंसमेंट करेंगे। अभी गूगल ड्राइव के थ्रू क्लास डाउनलोड करके आपको देखनी है, जिसका डेमो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके ले सकते हो कि कैसे डाउनलोड होगी, डाउनलोड होने में कितना टाइम लग रहा है, कैसे आप उस क्लास को देखेंगे, वो आप डेमो सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारी टीम से लो, तभी आप जजमेंट कर पाओगे। ठीक, तो सर यहां पर ना बच्चों का एक कॉमन सवाल है कि सर देखो ना, सिलेबस 2016 में डायरेक्ट टैक्स था 100 मार्क्स का, पेपर 7, इनडायरेक्ट टैक्स भी पेपर 11 था 100 मार्क्स का। सर पहले ग्रुप 1 में भी हमें टैक्स पढ़ना पड़ता था, सर पहले बच्चों को ग्रुप 2 में भी टैक्स पढ़ना पड़ता था। अब तो लगता है कि टैक्स का इंपॉर्टेंस कम कर दिया है सीएमए के सिलेबस में सीएमए इंस्टीट्यूट ने। ये बच्चों के बीच में गलतफहमी आ गई है, जिसके कारण शायद बच्चे इस पेपर को शायद वैल्यू भी ना दें, अहमियत ना दें, इंपॉर्टेंस ना दें शायद। तो कुछ बच्चों की ना मेरे पास इस तरीके के फीडबैक आई, सोशल मीडिया पे भी देखने और सुनने को मिला, तो मैं वो क्लियर कर दूं यहां पे। बच्चों के बीच में कंफ्यूजन क्या है कि 2016 सिलेबस के कंपैरिजन में 2022 सिलेबस में डीटी एंड आईडीटी के पेपर को मर्ज करके 100 मार्क्स का पेपर बना दिया। तो यानी फॉर अ सीएमए, आगे तो आप सीएमए ही बनेंगे, जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप को कहता हूं, वैसे फ्यूचर में ज्यादा दूर नहीं है, बस मैक्सिमम 4 साल, अगर आप इंटर का कोर्स, ट्रेनिंग और फाइनल का कोर्स मिलाते हैं तो 4 साल। 4 साल के अंदर आप अपने आप को कहने लायक बन जाएंगे कि यू आर अ कॉस्ट अकाउंटेंट सीएमए।
तो बच्चों के बीच में गलत मैसेज गया हुआ है, आई डोंट नो कहां से। बच्चों को लगता है कि सिलेबस जो नया आया है उसमें टैक्स का इंपॉर्टेंस नहीं है अब सीएमए के लिए। एज अ सीएमए स्टूडेंट और एज अ सीएमए, टैक्स इज नॉट द मेन एरिया टू लर्न, टू वर्क एंड टू डू अ जॉब। ऐसा बच्चों के बीच एक गलत मैसेज चला गया है, बट ऐसा है नहीं। वो मैं आपका भी 5-10 मिनट टाइम लूंगा और आपको भी कंफर्म कर दूंगा। आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, यहां पे 5-10 मिनट लूंगा और आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं अगर आप ये सोच रहे हैं तो। ठीक सर, आपके ये 4 पेपर की बात कर लें। ग्रुप 1, देखो जब मैं ग्रुप 1 कह रहा हूं तो इंटरमीडिएट है, ग्रुप 2 भी इंटरमीडिएट है। 800 मार्क्स का आपका ये पेपर है। पेपर 5, 6, 7, 8 ग्रुप 1 में है। 400 मार्क्स का। पास होने के लिए सब्जेक्ट वाइज 40 चाहिए और ओवरऑल 200 चाहिए। सेम यहां भी कहानी है। और अगेन फाइनल में ये ग्रुप कंटिन्यूटी में जाता है, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। ग्रुप 1 ग्रुप 2 इंटरमीडिएट हो गया और ग्रुप 3 ग्रुप 4 फाइनल हो गया। सीएमए में ये ध्यान रखना है आपको। अगर मैं यहां कंपैरिजन करूं सीए के कोर्स से, तो सीए इंटर में ग्रुप 1 ग्रुप 2 है, सीए फाइनल में भी अगेन ग्रुप 1 ग्रुप 2 है। यहां ऐसा नहीं है सीएमए में। ग्रुप 1 ग्रुप 2 is a part of intermediate course and group 3 group 4 is the part of final course। ये सारे आप देखोगे 400-400 मार्क्स की ग्रुप है। 4-4 पेपर, चाहे ग्रुप 1 उठा लो 4 पेपर 400 मार्क्स, ग्रुप 2 उठा लो 4 पेपर 400 मार्क्स, ऐसे ही ग्रुप 3 उठा लो न्यू सिलेबस 2022 4 पेपर 400 मार्क्स। सर यहां तो 3 ही दिख रहे हैं। नहीं 3 नहीं, एक चौथा भी यहाँ पे 20A या 20B या 20C, इनमें ऑप्शन मिला है बच्चों को। ग्रुप 4 फाइनल में जाके बच्चों को यहाँ ऑप्शन मिला है कि इन तीन कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी आप चॉइस ले सकते हैं, एक आप इसमें से आगे ले सकते हैं। हर ग्रुप में आपको 4 पेपर हैं 400 मार्क्स के। पास होने के लिए 50% 200 मार्क्स चाहिए। सब्जेक्ट वाइज मिनिमम 40 चाहिए। तो बच्चों को लगता है, अब जो फील आ रहा है एक, कि देखो ना सर पेपर 700 मार्क्स का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, और कहीं टैक्स नहीं है ग्रुप 2 में ग्रुप 1 में, तो क्या टैक्स की इंपॉर्टेंस फॉर अ कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ने कम कर दी है? क्या सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाला कोर्स है और सीए ही इस फील्ड में पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, काम करेंगे? हम एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, मैं भी अपने आप को कॉस्ट अकाउंटेंट अभी मान रहा हूं क्योंकि मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तो क्या एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट हम इस पे काम नहीं कर सकते? पढ़ाई कर नहीं सकते, काम सीख नहीं सकते, काम कर नहीं सकते? क्या हमारी जो इंस्टीट्यूट है वो इसके इंपॉर्टेंस को कम कर रही है? क्या हमें इस पर अब ज्यादा फोकस नहीं करना है? हम बाकी के पेपर पे फोकस करें सर, अकाउंट्स पे, कॉस्ट पे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे या लॉ पे? ये बच्चों के बीच में सवाल है। तो मैं इसका जवाब दे दूं, ऐसा नहीं है। आप शॉर्ट फेज मत देखिए, आप शॉर्ट फेज मत देखिए। आपका जो पहला फेज है, अब जो आपका ये फेज है इंटरमीडिएट फेज, शॉर्ट फेज यानी शॉर्ट टर्म मत देखिए आप। देखो डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, कौन से टैक्सेस को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, कौन से टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, सब मैं आऊंगा धीरे धीरे, कुछ आज की क्लास में, कुछ अगली क्लास में, कुछ ब्रेक से पहले, कुछ ब्रेक के बाद। बट अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं ताकि आप पेपर 7 को इज्जत देना शुरू कर दें कि भाई पेपर 7 भी पढ़ना है जैसे हमें पेपर 5 पढ़ना है, पेपर 6 पढ़ना है, पेपर 8 पढ़ना है। और प्लीज ऐसी गलती मत करना कि सर हमें तो एक ही ग्रुप देना है तो 2 पेपर आप भी पढ़ लेते हैं, जब ये 2 पेपर खत्म हो जाएंगे तब हम बाकी के 2 पेपर स्टार्ट करेंगे। ये वाली गलती मत करना। क्या करते हैं बच्चे, जैसे ग्रुप 1 में आपके 2 पेपर हैं, 4 पेपर हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 2 पेपर की क्लासेस लगाते हैं और फिर बोलते हैं जब ये 2 पेपर कंप्लीट हो जाएगा तब हम बाकी के 2 पेपर स्टार्ट करेंगे। बस ये गलती मत करना तुम। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा अटेम्प्ट ना शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुम सोच रहे हो कि जून 2023 में एक ग्रुप दोगे, फर्स्ट ग्रुप, लेकिन तुमने गलती क्या कर दी, 2 पेपर की क्लासेस स्टार्ट कर दी और 2 पेपर को होल्ड कर दिया कि हम ये क्लासेस बाद में करेंगे।
वो ये बाद वाले चक्कर में तुम्हारा अटेम्प्ट ही शिफ्ट हो जाता है, बच्चे फिर नहीं अच्छे से प्लान कर पाते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस, जो मैं अभी पिछले 12-13 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ये मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि ये गलत डिसीजन आप मत ले लेना, ठीक है। और थोड़ा सा बताऊंगा, कुछ कुछ चीजें हैं जो बच्चे गलती करते हैं, वो गलतियां आप मत करना, नहीं तो आगे जाके आपको नुकसान होगा। वो मैं आपको बीच बीच में बताते रहूंगा। देखो, अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि क्या हम एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट जहां पर हमारे पास हमारे नेचर, जो जिस नेचर का आप कोर्स कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कॉस्ट अकाउंटिंग का कोर्स कर रहे हो, यू विल बिकम अ कॉस्ट अकाउंटेंट। जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, आप आगे जाके क्या बनेंगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कॉस्टिंग है ना। तो बच्चों को लगता है कि जब कॉस्ट अकाउंटिंग यहां पे है ही, मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहां पे है ही, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहां पे है ही, प्लस फाइनेंशियल अकाउंट्स है ही यहां पे, तो व्हाई वी शुड लर्न टैक्स। हम क्यों टैक्स पे इतना ध्यान दें? टैक्स इज नॉट आवर एरिया, करने दो सीए लोगों को, इसमें पढ़ने दो, काम करने दो। तो मैं थोड़ा सा आपको यहां पर यही बताना चाह रहा हूं कि ये शॉर्ट टर्म गोल मत रखो कि नहीं सर हम अकाउंट्स पढ़ेंगे, कॉस्ट पढ़ेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, एफएम पढ़ेंगे, हम टैक्स को ठीक है एवरेज पढ़ेंगे सर, बिकॉज वी आर नॉट कंसर्न विथ दिस पेपर। 100 मार्क्स का तो है ही, निकाल लेंगे सर, 800 में 100 का ही तो है, नया है तो क्या हुआ। लेकिन नहीं, ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि सर इंटरमीडिएट पास करके जॉब नहीं लेना है आपको सीएमए बन के जॉब लेना है। सीएमए बनने के सफर में आप इंटरमीडिएट में हो अभी, इंटरमीडिएट के बाद जब आप फाइनल में पहुंचोगे तो आपको एक ट्रेनिंग फेज से होके गुजरना होगा। बहुत काम की बात बता रहा हूं, दोस्तों को भी जरूर बताना। जो दोस्त ये व्यू बना रखे हैं कि नहीं हमें जी पेपर 6 में मेहनत कर लेंगे, पेपर 8 में मेहनत कर लेंगे, पेपर 7 तो ठीक है यार, टैक्स ही तो है, टैक्स तो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग करते हैं, हम लोग का क्या काम है इसमें। तो अगर किसी बच्चे ने कुछ ऐसा व्यू बना रखा है तो उसको जरूर ये वीडियो दिखाइएगा। इंटरमीडिएट के बाद जब आप फाइनल में पहुंचते हैं तो एक ट्रेनिंग का फेज स्टार्ट होता है, 15 मंथ्स ट्रेनिंग बोला जाता है। 15 मंथ्स ट्रेनिंग का एक फेज है। उस फेज के बाद आप फिर अपना फाइनल का एग्जाम कंप्लीट करके कॉस्ट अकाउंटेंट बनने की कोशिश करते हैं। इंस्टीट्यूट ने जो ये कोर्स करिकुलम इशू कर रखा है उसमें भी यहां बता रखा है इंस्टीट्यूट ने, आप ही के इंस्टीट्यूट ने यानी सीएमए इंस्टीट्यूट ने, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बता रखा है कि आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है 15 महीने की सीएमए बनने से पहले। यानी आप जो इंस्टीट्यूट में सीएमए बन के फिर मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, बाहर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे कि नाउ यू आर अ कॉस्ट अकाउंटेंट, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब विद हैंडसम सैलरी, तो उसका स्टेप्स है। अब फाउंडेशन को मैं यहां काउंट नहीं कर रहा। इंटर का आप ग्रुप क्लियर करो, फिर एक ट्रेनिंग फेज से क्रॉस करो एंड देन फिर आप फाइनल के एग्जाम्स दो। तो पॉइंट है कि क्या यहां पे टैक्स की जरूरत है? क्या इंटरमीडिएट में टैक्स की जरूरत है? आंसर इज यस। क्या ट्रेनिंग फेज में टैक्स की जरूरत है? आंसर इज यस। क्या फाइनल में भी हमें टैक्स पढ़ना है? आंसर इज यस। सर अगर आप शॉर्ट टर्म गोल में रहोगे तब आपको लगेगा कि नहीं नहीं हमें टैक्स में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन जब आप ये लॉन्ग टर्म अप्रोच रखोगे, क्योंकि आप इंडस्ट्री में जॉब करोगे या प्रैक्टिस करोगे या अपना काम करोगे बिजनेस, तो उसके लिए आपको सीएमए इंटर की डिग्री नहीं चाहिए। सर अगर सीएमए इंटर की डिग्री से सब कुछ हो जाए तो आप टैक्स में सिर्फ 40 मार्क्स ले आओ, उतना ही पढ़ो आप। सर डीटी और आईडीटी मिला के 40 मार्क्स दिला दो सर, हम कुछ नहीं जानते हैं आगे, बस किसी तरह आप ये पेपर पास करा दो। तो सर उसके लिए तो आप ट्यूशन भी मत लो, सेल्फ स्टडी करो, थोड़ा यूट्यूब से सपोर्ट ले लो, ले आओ 40। मैं कुछ और बता रहा हूं और आज पहली क्लास में ही ये बता रहा हूं। कुछ बच्चे यूट्यूब पे कमेंट पास करेंगे सर ने तो कुछ सिखाया ही नहीं पहली क्लास में। तो भाई इंट्रोडक्शन बैच है ये, हम आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सब्जेक्ट का ओवरव्यू दे रहे हैं, तो इसमें क्या बताऊंगा मैं तो पहले ही बोला आज किताब की जरूरत नहीं है।
मैंने तो ऐसा कहीं नहीं कहा कि आ जाओ आज की क्लास में तुमको 20 मार्क्स का कोर्स कवर करा रहा हूं। ये फर्स्ट बैच है, फर्स्ट बैच नहीं, फर्स्ट क्लास है बैच की, इंट्रोडक्शन है, डेमो है। और मैंने पहले कहा कि मैं यहां कोई टेक्निकल प्रूफ नहीं कर रहा कि मैं कितना अच्छा टेक्स्ट में हूं। उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं। मैं कुछ एक अलग सी चीज आपको बता रहा हूं जिससे आपका परसेप्शन पढ़ाई कैसे करें वो चेंज हो जाएगा। मैं सिर्फ अभी टेक्स्ट का कंपैरिजन कर रहा हूं। ऐसा कंपैरिजन आप बाकी सब्जेक्ट में भी करो, लॉ में, अकाउंट्स में, कॉस्ट में, तो आपको पता चलेगा कि डाउन द लाइन जब आप ट्रेनिंग फेज में जाओगे, फाइनल पढ़ोगे, फाइनल पास करोगे, तो आपको कौन से एरिया में ज्यादा मेहनत करनी है, कौन कौन से पेपर आगे आ रहे हैं आपके। अभी आप क्या क्या पढ़ोगे जो आपको ट्रेनिंग में हेल्प करेगा, फाइनल में हेल्प करेगा, सीए बनने में हेल्प करेगा। जब आप ये सोच के पढ़ाई करते हो ना, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे, हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करोगे। वरना वही पुरानी चीजें आप पढ़ पढ़ के पास करना चाहोगे। सर आई एम गुड इन अकाउंट्स, सर आई एम एन एक्सीलेंट इन अकाउंट्स, सर मेरे तो फाउंडेशन में बहुत मैंने मेहनत कर रखी थी और मेरे 11th-12th में भी अकाउंट्स बहुत अच्छे थे। तो ठीक है ना, आपका अकाउंट्स बहुत अच्छा है, आप टॉप आदमी हो अकाउंट्स में, तो आप क्या बोलते हो, अरे पेपर 6 है ही मेरा यहाँ पे अकाउंट्स और यहाँ पे पेपर 10 है ही मेरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बस काफी है। अगर आप इस तरीके से सोचोगे ना, तो आगे ट्रेनिंग फेज में और फाइनल फेज में काफी दिक्कत आएगी। देखो, मैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 में अपने पेपर के बारे में बता रहा हूं। ऐसे ही आप रेस्पेक्टिव टीचर से जानने की कोशिश कीजिएगा कि भाई वो जो आपको इंटर में पढ़ा रहे हैं क्या आगे ट्रेनिंग में और फाइनल में काम आएगा क्या। मैं तो अभी बता ही रहा हूं आपको। ठीक सर, टेक्स्ट जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हो, क्या उसकी जरूरत हमें ट्रेनिंग में मिलेगी, पड़ेगी? क्या ट्रेनिंग में हम टैक्स के एरिया में भी काम सीख सकते हैं, काम करने को मिलेगा? आंसर इज यस, मिलेगा। सर क्या फाइनल में हमें दोबारा फिर से टैक्स पढ़ना है? आंसर इज यस। सर जी एक टैक्स की लॉन्ग जर्नी है। अब आप देख लो, टैक्स को इग्नोर करके इस जर्नी में जाना चाहते हो या टैक्स को अच्छे से पढ़ के इस जर्नी में जाना चाहते हो? आप फास्ट ट्रैक बैच में नहीं है, आप रेगुलर बैच में हैं। आप हमारे रेगुलर बैच में हैं जहां खूब सारे क्वेश्चंस की, फॉर्मेट की, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कराई जाएगी, चाहे डीटी हो या आईडीटी हो। 2 पेज का ये पीडीएफ हमारी टीम से आप लेने की कोशिश कीजिएगा या टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगा। ये 2 पेज का पीडीएफ है प्रोडक्ट के बारे में, यानी सीएमए इंटरमीडिएट का जो मेरा पेपर 7 है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें कौन कौन सी आपको बुक हार्ड बुक में मिलेगी, कौन सी पीडीएफ में मिलेगी, कितने आवर्स की क्लासेस होंगी, इन डायरेक्ट टैक्स की, इनडायरेक्ट टैक्स की, सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। इसको हमारी टीम से या टेलीग्राम चैनल पे कलेक्ट कीजिएगा, इसको पढ़िएगा, इसमें काफी कुछ आपको पता चलेगा, जिससे आपको डिफरेंसेस पता चलेंगे कि हाँ यहां कुछ नया, कुछ अलग मिल सकता है आपको। फॉर एग्जाम्पल 1000+ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट टैक्स में, मैक्सिमम 70 to 80% क्वेश्चंस क्लास के अंदर डिस्कस्ड होंगे, सॉल्व होंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें, कम से कम हमारे डाउट हो, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, होमवर्क में जाएगा, डाउट डिस्कशन होगा, फिर हम आगे के चैप्टर्स में जाएंगे। यही फेज हमारा है। तुम चाहो तो, मैंने तो पूरे चैप्टर की क्लासेस को यूट्यूब पे डाला हुआ है। आप एक कंप्लीट चैप्टर यूट्यूब पे देखो, कंप्लीट कोर्स तो नहीं कर पाएंगे यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे खासकर, लेकिन हाँ कोई एक चैप्टर है जो कंप्लीट आप करना चाहते हैं, तो ऐसे 2-3 चैप्टर की कंप्लीट वीडियो सीरीज मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जो आप बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, देखने के लिए कि वो सब बातें हैं कि नहीं क्लास के दरमियान। तो कुछ चीजें आपको यहां ऑब्जर्व करने वाली है, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स में 500 से ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ क्लास में होगा। डायरेक्ट टैक्स में 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस हमारे पास हैं, डिस्कशन होगा मैक्सिमम क्वेश्चन का, तो टाइम तो लगेगा ही ना, ठीक है, टाइम तो लगेगा ही, और टाइम देना भी चाहिए, क्योंकि आगे ट्रेनिंग में भी टैक्स आ सकता है आपके सामने, और आप फाइनल में तो टैक्स पढ़ोगे ही पढ़ोगे। सर जी फाइनल में आप ग्रुप 3 के अंदर, मैं थोड़ा सा आपको यहां पर समझा दूं, डरा नहीं रहा हूं आपको, मतलब ऐसे समझो कि बड़े भाई, आपका बड़ा भाई बनके आपको गाइड कर रहा हूं
कि भाई शॉर्ट टर्म गोल रखोगे तब तो तुम टैक्स की ऐसी तैसी कर दोगे, चाहे डीटी हो या आईडीटी। थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक हो, देखो आपको ग्रुप 3 में पेपर 15 जो डायरेक्ट टैक्स पर बेस्ड है 100 मार्क्स का पूरा पढ़ना है आगे। बताओ, तो अभी अच्छे से नहीं पढ़ोगे डायरेक्ट टैक्स? सर जी ग्रुप 3 में सिलेबस 2022 फाइनल में जब आप आगे जाएंगे, ग्रुप 3 में आपको पेपर 15 डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, पूरा ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर ही आता है। अभी तो आप इंटरमीडिएट में 50 मार्क्स के लिए बेबी स्टेप लेंगे, लेकिन इस बेबी स्टेप को अच्छे से लेना है, इस तरीके से लेना है कि आपको ट्रेनिंग फेज में भी जब आपको टैक्स का काम करने को मिले तो आप इंटरेस्ट के साथ उसको करो विद गुड नॉलेज, और फाइनल में तो 100 मार्क्स का सिलेबस है ही है। तो जो चीज आपके फाइनल में आ रही है दोबारा 100 मार्क्स बन के, जो अभी 50 मार्क्स की चीज है, तो यानी कहीं ना कहीं ये हमारे फ्यूचर में इंपॉर्टेंस रखती है ना। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्या एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट टैक्सेशन का पेपर, चाहे वो एरिया डायरेक्ट टैक्स का हो या इनडायरेक्ट टैक्स का हो, क्या हमें सीरियसली पढ़ना चाहिए? तो सर एक बात और बता दो, जब आप फाइनल में ग्रुप 4 में जाएंगे तो वहां भी आपके पास पेपर 19 है आईडीटी, और अगेन वो पूरा 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स पेपर 19, सिलेबस 2022 पेपर 19 इनडायरेक्ट टैक्स एंड प्रैक्टिस, 100 मार्क्स का ये पेपर है। तो भले यहां पर डीटी आपका इंटरमीडिएट में भले डीटी 50 मार्क्स का है, मैं आऊंगा डायरेक्ट टैक्स क्या है इनडायरेक्ट टैक्स क्या है उसमें, डोंट वरी, लेकिन मैं भी बताना चाह रहा हूं कि इंटरमीडिएट में आपका जो ये पेपर 7 है, जिसके लिए आप मेरे से जुड़ना चाहते हो या जुड़ चुके हो, भले ये 50 मार्क्स का सिलेबस है डायरेक्ट टैक्स का, भले ये इनडायरेक्ट टैक्स का 50 मार्क्स का सिलेबस है, क्या हमें इसको की जरूरत ट्रेनिंग में पड़ेगी? हाँ। और देखो यही हमारा फाइनल में जाके 100 मार्क्स का पेपर बन रहा है। सर क्या इनडायरेक्ट टैक्स की जरूरत हमें ट्रेनिंग में पड़ेगी? आंसर इज यस। और देखो आगे जाके यही 100 मार्क्स का सिलेबस बन रहा है। तो क्यों ना हमें जब मौका मिला है तो क्यों ना हम अच्छे से इंटरमीडिएट में ही पढ़ें, है ना? अच्छे से पढ़ना है। मतलब बच्चे यहां पर देखो, आप कहोगे सर फाइनल की चीज फाइनल में देख लेंगे ना, अभी क्यों टेंशन ले, अभी तो हमारा टारगेट है इंटर पास करना। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म गोल, इसमें आपका भला नहीं होगा। सर इंटरमीडिएट में ग्रुप 1 में हो आप, टैक्स में डीटी और आईडीटी में मेरे साथ जोर लगा दो, मैं भी जोर लगाऊंगा, तुम भी जोर लगाओ, खाली एक से नहीं होगा, खाली मैं पढ़ाता जाऊं आप घर पे पढ़ो ही ना, आप भी जोर लगाओगे ना। देखो मैं तो जोर लगाऊंगा ही, मेरी तो आदत है भाई, मैंने तो पैसे इसी चीज के लिए है कि आपके ऊपर जोर लगाना है, डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन अगर खाली मैं ही जोर लगाऊं, आप नहीं लगाएं, तो आगे ट्रेनिंग फेज में भी दिक्कत होगी और फाइनल में भी दिक्कत होगी। और ये कोई मैं अपने मन से नहीं लिख रहा, आप सिलेबस उठाओ और देखो, ये बात तो बच्चों से कोई डिस्कस ही नहीं करना चाहता। और मैंने पहले कहा आज मेरी पहली क्लास है और मैं प्रूफ नहीं करना चाहता कि मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूं, है ना? सब्जेक्ट की नॉलेज मुझे कितनी है, मैं कितना अच्छा पढ़ा सकता हूं एज कंपेयर टू अदर फैकल्टीज, मैं वो यहां प्रूफ करना ही नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि तुम कितना अच्छे से पढ़ो इस पेपर को, चाहे मेरे से या किसी दूसरे फैकल्टी से, इस तरीके से पढ़ो कि तुम्हें ट्रेनिंग में अगर टैक्स में काम करने का मौका मिले तो तुम करो इंटरेस्ट के साथ, और फाइनल में तो फिर भाई तुम ट्रेनिंग में टैक्स का काम करो या ना करो, फाइनल में तो तुमको 100+100 मार्क्स के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। एक बात और यहां बता दूं, फाइनल के कोई सीनियर आपसे टकराए, किसी को जानते हो, तो उनसे खाली एक बार एक ही चीज पूछ लेना कि भैया ग्रुप 3 फाइनल में सबसे हार्ड पेपर कौन सा लगता है। तुम बस एक, तुम्हारे सामने कोई सीनियर हो, क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट जो रिसेंटली क्वालिफाई किए हो, या तुम्हारे कोई सीनियर भैया जानकार फाइनल में हो, तो तुम उनसे पूछ लेना कि भैया फाइनल में जो ग्रुप 3 है उसमें जो पेपर 13, 14, 15, 16 है, उसमें सबसे हैवी पेपर, हार्ड पेपर, हैवी पेपर, टाइम टेकिंग पेपर, टाइम कंज्यूमिंग पेपर, ऐसा पेपर जिसमें बच्चों को डर लगता है,
ऐसा पेपर जिसमें पास हुआ तो बच्चा ग्रुप 3 पास हो गया, कौन सा पेपर है? खाली तुम ये पूछ लेना किसी सीनियर से, उधर से जवाब आएगा डीटी। 2016 सिलेबस में ये पेपर 16 है और 2022 सिलेबस में ये पेपर 15 है। जवाब आएगा भाई तूने तो दुखती नस पे हाथ रख दी, डीटी ही पेपर है। सर जी, ये जो बच्चे गलत प्लानिंग करते हैं इंटरमीडिएट में, जल्दी जल्दी के चक्कर में पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर बिना प्रैक्टिस किए, बिना डिटेल्ड डिस्कशन किए। प्रैक्टिस देखो, जो कॉन्सेप्ट है वो डिलीवरी हर कोई करता है। प्रोविजंस, बेसिकली टैक्स के जो प्रोविजंस हैं उसको हम हर फैकल्टीज बहुत अच्छा डिलीवर करते हैं। बात कहां बनेगी? जब उन कॉन्सेप्ट की तुम ढेर सारी प्रैक्टिस करो क्लास के अंदर, होमवर्क में, तब बात बनेगी। और सर ये हम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमें ट्रेनिंग में दिक्कत होती है, इसीलिए हमें फाइनल में दिक्कत होती है। सर ग्रुप 3 में आप मार्केट में सर्वे कर सकते हो, दोस्तों से पूछ सकते हो, सीनियर से तो पूछना कि ग्रुप 3 में बच्चे ज्यादा किस पेपर में फेल करते हैं। जवाब आपको खुद मिल जाएगा कि आपको मेहनत करनी चाहिए कि नहीं, टैक्स में अभी अच्छे से पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, फ्यूचर प्लान को देखते हुए, फ्यूचर गोल को देखते हुए। ठीक, तो मेरा सिर्फ इतना था कि मैं अभी 10 से 15 मिनट इस चीज को आपके बीच में टाइम दूं, ताकि आप अपने इस पेपर का परसेप्शन, देखने का नजरिया चेंज करो। और प्लीज, अगर मैं यहां ग्रुप 1 की बात करूं तो बच्चे ना बहुत कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल कि सर मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग का कोर्स तो 200 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, तो आप पेपर 7 को भी 200 घंटे में कंप्लीट कर दो। सर मेरा तो लॉ का सब्जेक्ट 150 घंटे में ही कंप्लीट हो रहा है, तो आप भी पेपर 7 को 150 घंटे में कंप्लीट कर दो। ये कंपैरिजन प्लीज मत करो, नहीं करो। तुम लोग तो फीस का भी कंपैरिजन करते हो। चलो मैं फीस के लिए नहीं बोला। फॉर एग्जांपल तुम बोलते हो कि सर पेपर 5 तो मैंने 5000 में ही क्लास ले ली, तो मैं आपका 8000 का पैसा क्यों दूं? सर इस तरीके से कंपैरिजन, वो तुम जानो। मैं देखो मॉनेटरी टर्म्स में मैं कोई बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन प्लीज तुम ये कंपैरिजन मत करना मेरे साथ जब मेरे से पढ़ाई कर रहे हो, कि अगर किसी टीचर ने मान लो पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग आपको 200 घंटे में कंप्लीट करा दिया, तो मैं भी पेपर 7 200 घंटे में कंप्लीट कराऊं, ये वाला कंपैरिजन मत करना। एक दूसरा डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स का है डीटी, और इनडायरेक्ट टैक्स भी 50 मार्क्स का है। बोला सर आप तो डीटी में 2 किताबें दे रहे हो और आईडीटी में 1 ही किताब दे रहे हो, क्या आप हमें कम पढ़ाओगे? तो ये कंपैरिजन मत करना। कम नहीं पढ़ाएंगे, दोनों ही ज्यादा पढ़ाएंगे, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ज्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो कैसे आपको पढ़ाऊं? सर मतलब इस तरह का कंपैरिजन आपको नहीं करना है कि डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स का है और इनडायरेक्ट टैक्स भी 50 मार्क्स का है, तो आप अगर 2 किताब दे रहे हो डीटी की, तो आईडीटी की भी 2 दो, और आईडीटी की 1 दे रहे हो तो डीटी की भी 1 ही दो। सर दोनों में आधे से मतलब 100 डबल का डिफरेंस है सर, होगा। किसी भी टीचर से पढ़ो इतना होगा। सर देखो ना, डायरेक्ट टैक्स में मैं यहां 200 घंटे देने वाला हूं और इनडायरेक्ट टैक्स में 80 घंटे से 100 घंटे देने वाला हूं, तो यहां भी डिफरेंस है। तो प्लीज मेरे से पढ़ रहे हो या किसी भी और टीचर से पढ़ रहे हो, तो डीटी और आईडीटी चूंकि 50-50 मार्क्स के हैं, इसलिए दोनों की फीस सेम होनी चाहिए, दोनों का कंटेंट सेम होना चाहिए, दोनों के आवर्स सेम होने चाहिए। ये कंपैरिजन मत करना, नुकसान होगा आपको। एंड दूसरे पेपर से कंपैरिजन मत करना। फीस की तो चलो आप जानो, मैं नहीं कह रहा कि भाई दूसरे 8000 ले रहे हैं तो क्या हुआ मैं 10,000 लूंगा, ऐसा नहीं है। मैंने भी अपनी फीस रिजनेबल ही रखी हुई है, विच यू कैन ऑलवेज अफोर्ड। कोई ऐसा नहीं कि मैंने 10 और 15,000 रखी हुई है, यू कैन नॉट अफोर्ड। और भाई मार्केट में ऑन एन एवरेज क्लासेस मिल रही है 7-8 हजार में, तो मैंने अपनी फीस रखी हुई है 12 और 14,000 रुपए, ऐसा नहीं है। जो मार्केट में एक एवरेज फीस है 6,000 से 8,000, उसी रेंज में मैंने भी अपनी फीस रखी हुई है। बट कंपैरिजन मत करो, कंपैरिजन नहीं होता इस तरीके से कि सर डीटी आईडीटी 100 का है तो दोनों में सेम पढ़ाओ, बराबर आवर्स का टाइम दो। और अगर मान लो लॉ का सिलेबस 200 घंटे में खत्म हो रहा है, तो यू विल एक्सपेक्ट कि आपका डीटी और आईडीटी भी 200 घंटे में कंप्लीट हो जाए, तो ये एक्सपेक्टेशन मत बनाना। ठीक, क्लियर? ये एक्सपेक्टेशन मत बनाना। और
थोड़ा सा फ्यूचर अप्रोच रख के आपको पढ़ाई करनी है पेपर 7 की मेरे साथ, और मेरी क्लास पसंद नहीं आती है तो किसी और फैकल्टी के साथ। मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट यहां पे करना चाह रहा था। बाकी इसको लिखो। आज ऐसी बातें काफी आपके सामने रखी जाएंगी ताकि आप एक क्लियर माइंडसेट के साथ पढ़ाई करो। ठीक, एक बार इसको लिखो। फ्रेश कॉपी मेंटेन करनी है डायरेक्ट टेक्स्ट की, आज से ही कर लो। और चूंकि हम लोग सिलेबस में पहले डायरेक्ट टेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं तो बड़े आराम से आप एक 200-300 पेज वाली रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो। काफी प्रैक्टिस होती है क्लास के अंदर, वैसी वैसी 2-3 रजिस्टर आपकी भरेंगी। ज्यादा मोटी मत रखना रजिस्टर, नहीं तो हैंडल करने में दिक्कत होगी। डन। वीडियो रोक के लिख लिया आपने। सर कब लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, और लिखने का बहुत सिंपल तरीका है। आपको वीडियो पॉज करनी है, बंद नहीं करनी है, पॉज करनी है, स्क्रीन सामने में रुक जाएगी और आपको नोट करना है। बीच बीच में आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप समझने की चीजों को छोड़ के और नोटिंग स्टार्ट कर दो। सारे इंस्ट्रक्शंस आपको क्लास में मिलेंगे। अगर मुझे कोई आपसे टास्क कंप्लीट करवाना है तो मैं आपको क्लास के अंदर टास्क दूंगा, बोलूंगा व्हाट्सएप मैसेज करो। टीम से आपको मेरा रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। जैसे ही आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स बनेंगे, टीम से जुड़ेंगे, ठीक, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। आपको मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर टीम से मिल जाएगा, जिसमें आप कोई भी डाउट क्लास से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड पूछोगे, टॉपिक से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड। और कोई भी जो टास्क मैं आपको दूंगा क्लास के अंदर वो आप उसमें कंप्लीट करोगे। 1-to-1 पर्सनल कम्युनिकेशन रहेगा हमारा आपका। कोई ऐसा नहीं है कि 2-3 हजार बच्चों का कोई टेलीग्राम चैनल ग्रुप है और या फिर व्हाट्सएप कोई ग्रुप है जिसमें 500-800 जो भी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो हम मेंटेन करते हैं। ऐसा नहीं है सर। चैट हमारा 1-to-1 होगा, कोई डाउट्स वगैरह का कोई ग्रुप नहीं है। और हम जो आपको इंफॉर्मेशन देंगे वो 10-10 बच्चों का हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। एक ग्रुप में हम 10 बच्चों से ज्यादा नहीं रखते और उसमें 1 वे कम्युनिकेशन होता है। हम और हमारी टीम ही उसमें मैसेज भेजते हैं। बाकी आपको इंटरेक्शन करना है तो पर्सनल व्हाट्सएप चैट के थ्रू आप हमें हमारे साथ वार्तालाप करोगे, डाउट डिस्कशन करोगे, जिसकी खबर दूसरों को नहीं होगी कि आपके और हमारे बीच में क्या बातें हो रही हैं डाउट से रिलेटेड। ठीक है, 1-to-1 टच रहेगा। 24 आवर्स वेटिंग टाइम है। 24 घंटे के अंदर अंदर मेरा आपको रिप्लाई मिलेगा। धीरे धीरे करके आपको मैं बताऊंगा और मेरी टीम भी आपको हेल्प करेगी इन सब चीजों में। अभी मैं यहां पर कोई नंबर डिस्प्ले नहीं कर रहा, कोई नंबर यहां नहीं लिख रहा। शुरू की क्लासेस हैं, 2-3 क्लास तक मैं यहां पर कोई भी नंबर शेयर नहीं करता, ना अपनी टीम का ना अपना। ठीक है, क्योंकि ये काफी सारे हम लोग ना उस पे लिस्टेड हैं, काफी सारे प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड हैं, काफी सारी कोचिंग सेंटर में लिस्टेड हैं, तो मैं यहां पर अपना कोई पर्सनल प्रमोशन नहीं करना चाहता। लिखिए इसको वीडियो रोक के। डन, वीडियो रोक के लिखा। थोड़ा मैं ये बताना चाह रहा था कि इंपॉर्टेंस कम नहीं हुआ है। अगर इंस्टीट्यूट हमें ये बोल रही है कि अब आपको डीटी और आईडीटी एक ही साथ पढ़ना है 100 मार्क्स के लिए, तो इसका यह मतलब नहीं है कि कॉस्ट अकाउंटेंट की लाइफ में टैक्स की इंपॉर्टेंस कम हो गई है। ये बात मैंने यहां प्रूफ की अगले चार्ट में कि आपको फाइनल में डायरेक्ट टैक्स पेपर 1500 मार्क्स का पढ़ना है, पेपर 19 आईडीटी 100 मार्क्स का पढ़ना है। 100 + 100 200 मार्क्स का पढ़ना है। ट्रेनिंग में भी आपको टैक्स का एक्सपोजर मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको टैक्स में फ्यूचर नहीं दिख रहा है, टैक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। सर हम तो कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, हम कॉस्टिंग की चीज पढ़ेंगे, अकाउंटिंग की चीज पढ़ेंगे, मैनेजमेंट की चीज पढ़ेंगे, टैक्स नहीं पढ़ेंगे, डीटी नहीं पढ़ेंगे, आईडीटी नहीं पढ़ेंगे। ऐसा कुछ मन में विचार नहीं रखना है आपको। बस यही परसेप्शन मुझे चेंज करना था और इसीलिए मैंने आपको आज पहली क्लास में ही ये आधा घंटा दिया। इसको नोट कर लो, ब्रेक ले लो 5-10 मिनट का वीडियो रोक के, फिर हम कुछ और कॉन्सेप्चुअल, कुछ
टॉपिक से रिलेटेड, कुछ क्लास से रिलेटेड बात, कुछ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बात और करेंगे आपके साथ। प्लीज वीडियो रोक लें, इसको लिख लें और एक 5-10 मिनट का ब्रेक भी ले लें। ब्रेक कैसे लेंगे? जितनी देर तक वीडियो रोकें वही ब्रेक है आपका। चलिए सर, आई होप आप लोगों ने वीडियो रोक के इसको लिख भी लिया है और ब्रेक भी एंजॉय कर लिया है। ऑफिशियल ब्रेक। वैसे तो क्या है, आप बच्चे कभी भी क्लास रोक दो और ब्रेक ले लो, और कितनी बार भी ब्रेक ले लो और कितनी देर के लिए भी ब्रेक ले लो, लेकिन ऐसा करना नहीं है आपको, नुकसान होगा आपको। क्लास में ऑफिशियल ब्रेक जनरली अनाउंस होगा, नहीं हुआ तो 1 घंटे के गैप पे आप ब्रेक ले लो 5-10 मिनट के लिए। बट कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे या 1.5 आवर के आसपास मैं ब्रेक दे दूं। मे बी जब कोई टॉपिक चेंज हो रहा हो, जब कोई नया टॉपिक आ रहा हो, और ब्रेक ऐसा ही है कि भाई वीडियो रोको, लिखो और ब्रेक एंजॉय करो। अब इस ड्यूरेशन में अपने मन से आप बार बार क्लास रोकोगे और ब्रेक एंजॉय करोगे, सोशल मीडिया एंजॉय करोगे, फोन कॉल रिसीव करोगे, घर वालों से इन्वॉल्व हो जाओगे, घर में टीवी वगैरह चल रहा है, फ्रेंड से बात करने लग जाओगे, किसी का फोन आया उठा लिए, ये सब करोगे तो नुकसान आपको होगा। उसका भी अलग से ज्ञान मिलेगा आपको। क्लास देखते हुए क्या करना है और नहीं करना है, आने वाली क्लासेस में, यही आने वाली 3-4 क्लास में उसका ज्ञान आपको मिल जाएगा। डोंट वरी, मैं आज उस पर नहीं जाना चाहता। और सर एकदम परफेक्ट ज्ञान दूंगा, एक परफेक्ट आपको तरीका बताऊंगा कि किस डिसिप्लिन्ड वे में आपको मेरी क्लास देखनी है, क्लास देखते समय क्या क्या फॉलो करना है। तो अगर आपने मेरी बातों को मान लिया तो सर आपको कभी भी इस पेपर में कोई तकलीफ नहीं होगी, और जो ये मोड है पढ़ाने का, ये आपको हमेशा फिर अच्छा लगेगा एज कंपेयर टू फेस टू फेस और लाइव बैचेस। मुझ पे भरोसा रखो और मेरी बातों को बस फॉलो कर लेना, जो मैं कहता हूं या जो मैं आगे कहूंगा। यहां तो मैंने आपका परसेप्शन चेंज कर दिया कि भाई डीटी पढ़ ले। अब आप दोस्तों को देखो, अभी हमें पता नहीं है टैक्स क्या है ना, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है, आज टैक्स की पहली क्लास है, मैं कैसे एज्यूम करूं कि आपको टैक्स आता है। आज टैक्स की पहली क्लास है, मैंने आपको बताया भी नहीं कि क्या है टैक्स, क्या है डायरेक्ट टैक्स, क्या है इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन ये वर्ड इतने फैमिलियर है ना कि डिस्कस किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स का है, इनडायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स का है, डिस्कस किया जा सकता है। सर डायरेक्ट टैक्स को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीटी बोलते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग आईडीटी बोलते हैं। सारी बातों में आऊंगा धीरे धीरे। पहले एक बार थोड़ा सा मुझे आपके सिलेबस को थोड़ा सा टैक्स सिस्टम से मैं आपको कनेक्ट कर दूं। देखो जो टैक्स सिस्टम है इंडिया का, टैक्स सिस्टम इन इंडिया पे आते हैं। सर जो हमारा इंडिया का टैक्स सिस्टम है, टैक्स सिस्टम इन इंडिया, इसमें बेसिकली 2 ही टैक्स आते ही हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को आईडीटी बोलते हैं और डायरेक्ट टैक्स को डीटी बोलते हैं। सर ये जो टैक्स सिस्टम इन इंडिया है, इंडिया का टैक्स सिस्टम में 2 टैक्स सिस्टम है और ये एक मेजर रेवेन्यू का काम करता है, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट में दोनों, सेंट्रल और स्टेट। सर सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट की काफी सारी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, अलग अलग सेक्टर से इनको रेवेन्यूज आती हैं, जिसमें मेनली रेवेन्यू इनके जो सालाना खर्चे हैं उसको मेंटेन करने के लिए, जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं उसको मेंटेन करने के लिए जो ये रेवेन्यू पे डिपेंडेंट होते हैं, वो एक मेजर पोर्शन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। अगली क्लास में मैं और डिटेल में बताऊंगा डायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू किसके पास जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू किसके किसके पास जाता है, सब मैं बताऊंगा जैसे जैसे क्लासेस आगे जाएंगी। ठीक है,
सर बेस्ट पार्ट क्या है, जो इंडिया का टैक्स सिस्टम है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, वही टैक्स सिस्टम हमें अपने सिलेबस में ही पढ़ना है, चाहे इंटर हो या फाइनल। ये अच्छी बात है। जो इंस्टीट्यूट ने कोर्स डिजाइन किया है, देखो इंडिया में 2 टैक्स सिस्टम है, डीटी एंड आईडीटी, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, और दोनों ही आपको दोनों का ही एक्सपोजर मिल रहा है इंटरमीडिएट में, न्यू सिलेबस 2022 पेपर 7, एंड इन दोनों का फिर से आपको एक्सपोजर मिलेगा फाइनल में, डायरेक्ट टैक्स का ग्रुप 3 में और इनडायरेक्ट टैक्स का ग्रुप 4 में। तो एक बैलेंस वे में ये हमारा चल रहा है, तो अच्छी बात है। जो हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल है टैक्स सिस्टम, वही हमारा कोर्स में भी कॉपी पेस्ट चल रहा है। इकोनॉमी में डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स है, हमारे सिलेबस में चाहे इंटर हो या फाइनल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों है। ठीक, हाँ, पढ़ाते समय हम लोगों को मैंने क्या कहा कि पहले डायरेक्ट टैक्स को उठाऊंगा, डायरेक्ट टैक्स फिनिश करूंगा, फिनिश होने वाला होगा, इनडायरेक्ट टैक्स उठा लूंगा। इस तरीके से आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, डीटी देन आईडीटी। और उसका रीजन भी मैं आगे कहीं ना कहीं आपको बताऊंगा कि मैं अभी डीटी क्यों पढ़ाना चाहता हूं, आईडीटी बाद में क्यों पढ़ाना चाहता हूं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। डोंट वरी। वाई डीटी नाउ एंड आईडीटी लेटर, वाई नॉट बोथ टुगेदर, एंड वाई नॉट आईडीटी फर्स्ट एंड देन डीटी, सब मैं आपको बताऊंगा। डीटी अभी पढ़ने के फायदे क्या हैं और आईडीटी बाद में पढ़ने के फायदे क्या हैं। डीटी पहले पढ़ो और आईडीटी बाद में पढ़ो, इसका फायदा आपको क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो सर टैक्स सिस्टम इन इंडिया, डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर 2 सिस्टम है, 2 तरह के टैक्स है इंडिया में। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इंडिया में 2 तरह के टैक्स सिस्टम है। 2 तरह का टैक्स है, टैक्स सिस्टम 2 तरह का, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में 2 तरह का टैक्स, एक का नाम है जीएसटी जो आप काफी सुने हुए हैं, और दूसरे का नाम है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी और जीएसटी। और डायरेक्ट टैक्स में एक ही मेजर टैक्स है जिसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, और वो है इनकम टैक्स एज पर योर सिलेबस। इनकम टैक्स, ठीक। टैक्स सिस्टम को पहले 2 हिस्सों में बांट दिया, डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स। फिर इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर 2 तरीके के टैक्स हैं, जीएसटी एंड कस्टम्स ड्यूटी। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फिर उसके डिफरेंट पार्ट हैं। जब आप बिल देखते हो, जब आप कोई परचेजिंग करते हो, बिल देखते हो, तो वहां पर आपको टैक्सेस में सीजीएसटी टाइप ऑफ, बेसिकली वो सब टाइप ऑफ जीएसटी, जीएसटी टैक्स हो गया ना। इसके अंदर वेरियस टाइप्स है, वेरियस टाइप्स है। जब आप बिल देखते हो, मान लो कोई आपने शॉपिंग की है, कोई परचेजिंग की है, से मोबाइल परचेज किया है, बिल वाला, आपने दुकान पे कोई चीज परचेजिंग की है और उसका बिल भी लिया, कपड़े खरीदते हैं, रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, खाते पीते हैं, कहीं भी अगर आप पेमेंट करके बिल लो तो मोटा मोटी आपको बिल पे सीजीएसटी और एसजीएसटी दिखेगा। ऑनलाइन शॉपिंग में कभी कभी आपको आईजीएसटी भी दिखेगा। मैं भी उस डिटेल में नहीं जा रहा, सब जीएसटी के पार्ट हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर टैक्स के 2 हिस्से हो गए, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर बिल पे तो कुछ और लिखा होता है, तो वो जीएसटी के अंदर उसकी वेराइटीज हैं और उसके भी रीजंस हैं। वो सब हम लोग जब जीएसटी की क्लास में जाएंगे तो बड़े आराम से सारी चीजें एक एक करके पढ़ेंगे, सुनेंगे। डोंट वरी, ठीक। सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स के कंपोनेंट कह लो आप। सी फॉर सेंट्रल जीएसटी, एस फॉर स्टेट जीएसटी, आई फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी, और भी कुछ जीएसटी हैं, जैसे यूनियन टेरिटरी के लिए है यूटी जीएसटी। अगर आप बच्चे यूनियन टेरिटरी में रहते हैं तो वहां पे यूटी जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, और फ्यू एक्सेप्शंस आर आल्सो देयर। ठीक है, वो सारी बातें जब हम लोग जीएसटी की क्लास स्टार्ट करेंगे तो सब करेंगे बात डिटेल्ड में। नाउ कस्टम ड्यूटी
जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। जब मैं सर्विसेज आपको दे रहा हूं तो उस पे भी ये टैक्स है, जब मैं आपको कुछ बेच रहा हूं तो उस पे भी ये टैक्स है। व्हाट अबाउट कस्टम ड्यूटी? तो सर कस्टम ड्यूटी गुड्स से रिलेटेड है, ओनली गुड्स, सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है। और गुड्स में भी कब? जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा है तो। सर्विसेज की बात नहीं हो रही। कस्टम ड्यूटी में गुड्स की बात होती है जब गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहा हो और या फिर इंडिया से एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब इंडिया आ रहा हो बाहर से, एक्सपोर्ट मतलब बाहर जा रहा हो। जब कोई गुड्स बाहर से इंडिया आता है तो हम लोग उसे बोलते हैं इंपोर्ट, और जब इंडिया से बाहर जाता है तो हम लोग उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट को यहां पर टैक्स चाहिए। गवर्नमेंट बोलती है अगर बाहर से कोई गुड्स आएगा इंडिया में तो हमें वहां टैक्स चाहिए। इंपोर्टर से टैक्स चाहिए जो गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है, और या कोई गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है एक्सपोर्टर, तो हमें उससे भी टैक्स चाहिए। एंट्री इंडिया में आने का और इंडिया से जाने का। गवर्नमेंट को देखो रेवेन्यू चाहिए, टैक्सेस चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, खर्चे निकालने गवर्नमेंट को, तो कोई ना कोई रीजन तो होना चाहिए टैक्स लगाने का। तो इनडायरेक्ट टैक्स में दो ही टैक्सेस हैं मेजर। बोला सर हमने तो सर्विस टैक्स भी एक सुना है, एक एक्साइज ड्यूटी भी सुना है, सब खत्म हो गए। सर पहले कुछ टैक्सेस होते थे, वैट के नाम से, सीएसटी के नाम से, एक्साइज ड्यूटी के नाम से, सर्विस टैक्स के नाम से, वो सब मर्ज हो चुके हैं जीएसटी के अंदर विथ सम एक्सेप्शंस। कुछ प्रोडक्ट पे अभी भी पुराने टैक्सेस चल रहे हैं वैट के नाम से, वो सब क्लास में देखो। एक्सेप्शन वाली बात आप बोलोगे मैसेज करके कि सर मेरे पास तो एक बिल है जिसमें वैट लगा हुआ है ना। आप पेट्रोल डीजल ना फिल करवाओ कार में, बाइक में, और वहां बिल लो, आपको पुराने टैक्सेस मिलेंगे वैट। तो सर कुछ प्रोडक्ट पे पुराने टैक्सेस चल रहे हैं जो हमें सिलेबस में नहीं पढ़ना। ठीक, सिलेबस में जो पढ़ना है और जो एक्चुअली में इंडिया के टैक्स सिस्टम में अभी चल रहा है वो आपके सामने है। बेस्ट पार्ट क्या है? आपके सामने डायरेक्ट टैक्स के अंदर मैंने क्या लिखा, इनकम टैक्स आपको सिलेबस में पढ़ना है, इंटरमीडिएट में ही पढ़ना है। आपको इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर मैंने क्या लिखा, जीएसटी पढ़ना है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या लिखा, कस्टम भी पढ़ना है। आपको अपने सिलेबस में मेजर तो दो है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब इनके आगे हिस्से हुए तो तीन टैक्सेस दिख रहे हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। ये तीनों टैक्सेस के एक्सपोजर आपको इंटरमीडिएट में पेपर 7 में लेने हैं मेरे साथ। सर मेरी तो प्लानिंग ये है कि इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स पढ़ाने के बाद जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स शुरू करूं तो उसमें कस्टम ड्यूटी पहले करा दूं, उसके बाद जीएसटी में जाऊं, क्योंकि कस्टम ड्यूटी का सिलेबस बहुत छोटा है। मोस्ट प्रोबेबली 5 क्लास के अंदर आपका कस्टम ड्यूटी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा प्लानिंग कुछ ऐसा भी है। लेट्स सी आगे कैसे वे फॉरवर्ड जाते हैं, अभी कहना मुश्किल है इनिशियल लेवल पे। अभी तो बैच स्टार्ट ही हुआ है, नया सिलेबस है, न्यू सिलेबस का ये पहला बैच है। न्यू सिलेबस 2022 का ये पहला बैच है, और आप पहला एग्जाम ही होगा जून 2023 जो आप देंगे। लेकिन हाँ बोला सर पहला बैच है, कहीं आप अच्छे से पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे, तो भाई बैच सिलेबस का पहले है। जो सिलेबस का ये पहला बैच है 2022 का। 2016 सिलेबस में सब कुछ था, कस्टम भी, जीएसटी भी, डायरेक्ट टैक्स भी, सब पढ़ाते थे बच्चों को हम। तो दीज टॉपिक्स आर नॉट न्यू फॉर मी। ये जो टॉपिक है आपके सामने जो आपको सिलेबस में पढ़ाना है, डीटी या आईडीटी, ये नया नहीं है हमारे लिए। सिलेबस नया है, अंदर जो कंटेंट है वो पुराना ही है। सिलेबस नया, न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस में कुछ नई चीजें कर दी, कुछ पेपर नए ला दिए, कुछ पेपर मर्ज कर दिए। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं पेपर 7 की, तो पेपर 7 के अंदर जो भी कुछ पढ़ाना है वो पहले 2016 सिलेबस में हम बच्चों को पढ़ाते थे, इंटर में भी और फाइनल में भी। तो मेरे लिए ये सब नए नहीं है, और धीरे धीरे आपके लिए भी ये नए नहीं रहेंगे। तो सर अगर आप गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको कस्टम ड्यूटी का कंप्लायंस करना होगा, ठीक। अदरवाइज आपको
आपको किस चीज का कंप्लायंस करना है, कौन सी चीज का टैक्स देना है, जीएसटी का टैक्स देना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। तो मुझे लगता है अगर मैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करूं तो हम ऐसा कह सकते हैं इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सर देखो ऐसे लिखता हूं मैं, सेल ऑफ, सप्लाई ऑफ, ऐसे लिखता हूं, जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ऐसे लिखता हूं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था सर। हम अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करेंगे तो गवर्नमेंट वहां पे डेडिकेटेड टैक्स लेती है, कस्टम ड्यूटी, और फिर इधर एक और टैक्स है हमारे पास, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो मेनली गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे लगता है। प्लस सर ये सप्लाई बेसिकली विद इन द इंडिया भी हो सकती है, विद इन द स्टेट भी हो सकती है, बिटवीन द स्टेट भी हो सकती है, आउटसाइड इंडिया भी जा रही है, इंडिया भी आ रही है, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब अगर अच्छे से तुम देखो, अच्छे से अगर तुम इस चीज को देखो तो गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी तो है ही है, जीएसटी भी लगेगा सर, देख लो, मैं कह रहा हूं हां लगेगा। ब्रॉड लेवल पे अगर मैं बात करूं, वैसे समझो कि ऐसे समझो कि दिल्ली के अंदर, मान लो दिल्ली स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है लेकिन जीएसटी पर्पस के लिए से स्टेट माना जाता है। दिल्ली का एग्जांपल अभी छोड़ देते हैं, यूपी लेते हैं, यूपी उत्तर प्रदेश। सर यूपी में विद इन द स्टेट कुछ गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई हो रही है। जैसे मान लो मैं कोचिंग चलाता हूं और मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, तो ये सर्विसेज हो गई। और या फिर मान लो किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में तुम कुछ सामान खरीदते हो, तो कोई सेल है जो विद इन द यूपी हो रही है, तो वहां भी जीएसटी है। सर्विसेज है तो वहां भी जीएसटी है। कोई ऐसी सर्विसेज है जो दिल्ली से बॉम्बे में दी जा रही है, कोई ऐसा गुड्स है जो दिल्ली से बॉम्बे बेचा जा रहा है, महाराष्ट्र से कर्नाटका बेचा जा रहा है, विद इन द इंडिया। देखो विद इन द इंडिया, विद इन द स्टेट और बिटवीन द स्टेट, चाहे गुड्स की सप्लाई सेल हो, सर्विसेज हो, जीएसटी एक टैक्स है जो लगता है और तुम पे करते हो। ये नया नहीं है तुम्हारे लिए। हाँ मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाने का अपना एक तरीका है, बट ये टैक्स लगता है और तुम पे करते हो। तुमने काफी जगह ये टैक्सेस पे किए हैं, तुमने आइसक्रीम खाई है तो, पिज्जा खाया है तो, बशर्ते कि तुमने पेमेंट की हो और बिल लिया हो, ठीक है। बशर्ते कि तुमने मान लो आइसक्रीम खाई, पिज्जा खाया, पार्टी दी, कोई घर की शॉपिंग की, कोई ऑनलाइन शॉपिंग की, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदे, मे बी मोबाइल, मे बी लैपटॉप, मे बी तुमने कैलकुलेटर खरीदा, घर में पंखा खराब था पंखा खरीदा, घर में एसी खरीदी, कुछ भी, कोई ऐसी चीज जो तुमने शॉपिंग की है ऑनलाइन या किसी शॉप पे जाके पेमेंट की है, बिल लिया है, आप उसने बिल पे ध्यान से देखो तो आपने जीएसटी नाम का टैक्स पे किया है। अब चाहे खरीदते समय आपने गुड्स लिया हो या सर्विसेज ली हो, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं सर्विसेज आपने कोई पेमेंट की जहां पर आपने गुड्स खरीदा या आपने कोई सर्विसेज ली, तो आपने ये टैक्स दिया है जीएसटी, ठीक। इंक्लूडिंग ये जो जीएसटी का टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी लगता है, गुड्स हो या सर्विसेज दोनों पे। तो कुल मिला के अगर ओवरऑल देखो तो गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे दोनों टैक्सेस लगेंगे सर, कस्टम ड्यूटी भी और जीएसटी भी। आंसर इज यस। सर रीजन क्या है, ये तो दो टैक्स ले रहे हो, ये तो गलत है। यही सब बातें तो हम लोग क्लास के अंदर करेंगे, अभी तो ओवरव्यू चल रहा है।
ऐसे मान लो कि मैंने आपको कुछ पढ़ाया ही नहीं आज, हो सकता है कुछ बच्चे आप इसको पहले से जानते हो। सर ये जो क्यों है, क्या है जीएसटी, क्यों आया, कब आया, वाई जीएसटी व्हेन कस्टम ड्यूटी इज ऑल्सो देयर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे, ये सारी बातें ही तो हमें क्लास के अंदर करनी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला, कस्टम ड्यूटी पे मैं 4 से 5 क्लासेस दूंगा, क्यों, यही सब बताने के लिए। तो मोटा मोटी अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स में भी थोड़ी सी डिटेल्ड बात किया, थोड़ी सी बात की, मे भी शायद हो सकता है कुछ बातें आपको समझ में ही ना आए हो, क्योंकि अभी मैं कुछ पढ़ा ही नहीं रहा ना आपको। पढ़ाने का काम तो अगली क्लास से डिटेल्ड में स्टार्ट होगा और वो डायरेक्ट टैक्स के साथ स्टार्ट होगा, फिर देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो चलिए, मेनली इनडायरेक्ट टैक्स में सिलेबस को जब हम देखते हैं इंटर या फाइनल में, हम जब अपने इंटर के सिलेबस को देखते हैं, हम जब अपने फाइनल के सिलेबस को देखते हैं, तो मेनली हमें इनडायरेक्ट टैक्स में क्या दिख रहा है, 2 तरीके के टैक्स, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। ठीक, कस्टम ड्यूटी का लेना देना किससे है, गुड्स से, सर्विसेज से नहीं है। ठीक, ये बात तो क्लियर हो गई। और एक बात, कस्टम ड्यूटी कब पिक्चर में आती है, जब गुड्स का हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं। डन। जीएसटी हर जगह है, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज, लोकल विद इन द स्टेट सेल सप्लाई हो, बिटवीन 2 स्टेट्स हो, बिटवीन 2 यूनियन टेरिटरीज हो, इंडिया में कहीं भी गुड्स जा रहा हो, कहीं भी सर्विसेज जा रही हो, ये टैक्स है। इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी है जीएसटी। अच्छा, एक बात बहुत प्रैक्टिकल होकर यहां पे बताता हूं, मैं कोई डेफिनेशन में नहीं जा रहा, मैं कोई कंपैरिजन में नहीं जा रहा कि सर क्या जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। आंसर इज यस। व्हाई? पहला सवाल, क्या कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है? हां, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है कस्टम ड्यूटी। क्या जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। हां, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इन नेचर। ठीक, आंसर इज वाई। वाई वी कंसिडर जीएसटी एज ए इनडायरेक्ट टैक्स। मैं कुछ लिखा नहीं रहा, कुछ बता नहीं रहा, आगे नोट्स में जाएंगे तो हम लोग टेबल भी पढ़ेंगे, कंपैरिजन भी करेंगे, डोंट वरी। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आपको भी बता रहा हूं कि तुम दुकान पर जाते हो, मान लो 100 रुपए की आइसक्रीम खाते हो, ठीक है, आइसक्रीम 100 रुपए की थी और तुम्हारा जब बिल आया तो उसमें लास्ट में तुमने देखा कि 5 रुपया उन्होंने टैक्स जमा कर ले लिया है, तुमसे ऐड कर दिया है उसमें। होता है ऐसा। तुम जब रेस्टोरेंट में जाते हो तो जो रेट्स वहां पे लिखे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुम किसी फूड कोर्ट में गए और वहां पर लिखा हुआ था छोले भटूरे 150 रुपए, ठीक है, तुमने ऑर्डर दिया, लेकिन उन्होंने पैसे 160 रुपए लिए, 170 रुपए लिए। जब तुमने बिल को ध्यान से देखा तो देखा कि 150 रुपए ही थे छोले भटूरे के, लेकिन लास्ट में जाके कुछ टैक्सेस ऐड हो गए। कभी टैक्सेस 18% ऐड हो जाते हैं, कभी 5% ऐड हो जाते हैं, डिपेंड करता है कि तुम क्या कर रहे हो। कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कर रहे हो, कोई कपड़े खरीद रहे हो, कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो खाना खाने के लिए। रेट्स अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट नेचर, अकॉर्डिंग टू द सर्विसेज नेचर चेंज होते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग सर्विसेज के अलग अलग रेट हैं, लेकिन ये आप टैक्स दुकान वाले को देते हैं। क्या दुकान वाला गवर्नमेंट है? नहीं। जब आप शॉपिंग करते हो, जब आप सर्विसेज लेते हो, मान लो आपने कोई मोबाइल का बिल जमा किया, आपके घर में मोबाइल का पोस्टपेड कनेक्शन है, लैंडलाइन के कनेक्शंस हैं, घर पे इंटरनेट का आपका वाईफाई का कनेक्शन है, उसके बिल को देखिए ध्यान से आप। आपके घर में इंटरनेट का बिल आता होगा, वाईफाई कनेक्शन का बिल, आपके घर में मोबाइल का बिल आता होगा, आपके घर में लैंडलाइन होगा तो उसका बिल आता होगा। ये घर में ही आप देख सकते हैं। ठीक, आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, उसका बिल होगा। आप पिछले 10 दिनों में आप या आपके घर वालों ने कोई शॉपिंग की होगी, उसका बिल होगा। आप उस बिल को ध्यान से एनालाइज करो तो आपको लास्ट में कहीं ना कहीं ये टैक्स जुड़े मिले होंगे, जिसको ओवरऑल हम लोग जीएसटी बोलते हैं। मेनली आपको ये टैक्स मिलेगा सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी एंड एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, और दोनों का रेट इक्वल रहेगा।
अगर एक 5 है तो दूसरा भी 5 रहेगा, एक 9 है तो दूसरा भी 9 रहेगा, एक 2.5 है तो दूसरा भी 2.5 रहेगा, दोनों सेम होते हैं। एक जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एक जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। जीएसटी का जो टैक्स है वो टैक्स का एक हिस्सा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और दूसरा हिस्सा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। दोनों गवर्नमेंट मिलके आधा आधा रुपया बांट लेती है जीएसटी का, टैक्स का। हर बिल पे देखोगे आप, सीजीएसटी होगा तो एसजीएसटी होगा, एसजीएसटी होगा तो सीजीएसटी होगा। एस फॉर स्टेट, एस फॉर स्टेट, सी फॉर सेंट्रल, आई फॉर इंटीग्रेटेड। अब इसका पर्पस अभी नहीं बता पाऊंगा, जीएसटी की क्लास में बताऊंगा। पर्पस ऑफ आईजीएसटी बहुत अच्छे से बताऊंगा, बहुत डिटेल्ड में बताऊंगा। तुम कोई ऑनलाइन शॉपिंग किए होगे, ध्यान से देखना अपने घर में बिल, कोई ऑनलाइन शॉपिंग किए होगे अगर तुम बाई चांस, तो किसी न किसी बिल में तुम्हें तुम्हारे घर वालों को जो परचेजिंग में बिल मिला होगा, कभी व्हाट्सएप पे आ जाता है, ईमेल पे आ जाता है, तो तुमको कुछ बिल पे हो सकता है आईजीएसटी वाला टैक्स लगा हो, वो अकेला होता है। जैसे मैंने क्या कहा, सीजीएसटी और एसजीएसटी साथ साथ रहेंगे, रेट इक्वल रहेगा। तो हो सकता है आपके घर में ऐसा कोई बिल हो, इनवॉइस हो गुड्स या सर्विसेज का, जिसपे सिर्फ एक ही टैक्स था, आईजीएसटी। वेरी मच पॉसिबल, वो आप सर्च करो। तो सर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि तुमने जो टैक्स, मान लो तुम गए किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तुम या तुम्हारी फैमिली, अब तुमने खाना खा लिया, अब उसका बिल आया, बिल में टैक्सेस भी लगे हुए थे लास्ट में, वो टैक्सेस और खाने का बिल तुमने रेस्टोरेंट वाले को दिया। क्या वो गवर्नमेंट है? नहीं, वो गवर्नमेंट नहीं है। वो फिर क्या करते हैं, वो रेस्टोरेंट वाले उस टैक्सेस को गवर्नमेंट को जमा करते हैं। तो गवर्नमेंट ने रेस्टोरेंट वाले को बोला कि तुम खाना खिलाते हो, हाँ टैक्स लगेगा जी। और रेस्टोरेंट वाले ने क्या बोला, ठीक है मैं अपने कस्टमर से ये टैक्स का पैसा लेके तुम्हें दूंगा। और गवर्नमेंट बोलती ठीक है, परमिसिबल है, कस्टमर से ले लो, नहीं लोगे तो तुम दो, हमें तो ये टैक्स चाहिए, जीएसटी। तो क्या हुआ यहां पे, रेस्टोरेंट वाले ने कस्टमर से, रेस्टोरेंट, ध्यान से सुनना, रेस्टोरेंट वाले ने कस्टमर से जीएसटी लिया, रेस्टोरेंट वाले ने कस्टमर्स से जीएसटी लिया और गवर्नमेंट को दिया। इस लिया और दिया के चक्कर में ही जीएसटी को क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स इन नेचर। गवर्नमेंट बोलती है मुझे, मैं कोचिंग चलाता हूं, सर्विसेज देता हूं, गवर्नमेंट कहती है अच्छा सूरज अग्रवाल तुम कोचिंग चला रहे हो, तुम बच्चों को सर्विसेज दे रहे हो, जीएसटी पे करो। करते हैं पे, हम बच्चों से लेते हैं। बोला सर आपने तो हमसे ली नहीं, आपने बोला फीस है 8,000, हमने 8,000 दे दी। सर उस 8,000 के अंदर हम गवर्नमेंट का जीएसटी भी आपसे लेते हैं, आपको नहीं बताते हैं। क्या करेंगे आपको बता के, आपने जो फीस दी उस फीस के अंदर जीएसटी भी है, और वो जीएसटी का मतलब उस 8,000 की फीस में एक हिस्सा जीएसटी भी है, वो हम गवर्नमेंट को देते हैं। ठीक है, हमारे केस में आपको वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमने आपसे 8,000 मांगा और आपने 8,000 दिया। तो मैं अपनी कोचिंग का एग्जाम्पल ही नहीं दे रहा, आप जाओ तो फूड कोर्ट में, फूड कोर्ट पे मेनू में लिखा हुआ था 240 रुपए की थाली, लेकिन जब आपने पेमेंट की तो उन्होंने 240 रुपए से ज्यादा रुपए लिए। किस चीज के, जीएसटी के। तो क्या होता है, गवर्नमेंट रेस्टोरेंट वाले को, कोचिंग सेंटर को कहती है कि भाई तुम लोग गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, टैक्सेस दो। गवर्नमेंट बोलती है मिठाई की दुकान वाले को कि भैया तुम तो मिठाई बेच रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, तुम टैक्स दो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्योंकि तुम गुड्स बेच रहे हो। मुझे बोलती है तुम टैक्स दो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्योंकि तुम सर्विसेज दे रहे हो। हम देते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन किससे लेके, आप बच्चों से लेके। मान लो मेरी मिठाई की दुकान है, मैंने मिठाई बेची तो मैंने कस्टमर से जीएसटी लिया और गवर्नमेंट को दिया। तो ये जो कस्टमर से लेना है और फिर गवर्नमेंट को देना है, तो इसी कारण से इनको क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा, अभी मोटा मोटी डिस्कशन चल रहा है आपका और हमारा। और याद रखिए आगे सिलेबस में कस्टम ड्यूटी की डिटेल्ड डिस्कशन करनी है।
जीएसटी की डिटेल्ड डिस्कशन करनी है, सारे टैक्सेस, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हाउ टू कंप्यूट टैक्स, हाउ टू कंप्यूट दैट द प्रोडक्ट वैल्यू जिस पर हम ये टैक्स लगाएंगे, सब आपको क्लास के अंदर सिखाया जाएगा। ठीक, अभी आपका टास्क यहां पर क्या है मैं लिख देता हूं, लेकिन आपको कंप्लीट कर लेना है। टास्क क्या है आपका? आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, अगर देखो यूट्यूब पे देख रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं, नोट करके रख लो। अगर आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं तो आपका टास्क क्या है? आपका टास्क बहुत सिंपल है, कोई भी जीएसटी के बिल की फोटो आपको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेजनी है। सर कहां से मिलेगा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर? हमारे पास तो है ही नहीं। तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करें, जिस टीम ने आपको हमारी क्लासेस चालू करके दी है लैपटॉप पे, मोबाइल पे, जिस टीम ने आपको ईमेल किया है क्लासेस, जिस टीम ने आपको बुक्स कुरियर करना है, उससे कांटेक्ट करें। वो आपको मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर देगा। आप उनको कहिए कि आप सर के रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, सर का व्हाट्सएप नंबर दीजिए, सर को टास्क कंप्लीट करके देना है। और आपका ये टास्क है, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए ये टास्क कंप्लीट करना है। सिंपल सा टास्क है, आपके घर पे कोई इनवॉइस होगा, बिल होगा, जिसपे जीएसटी लिखा होगा लास्ट में, आइदर आईजीएसटी और या फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी। आपका टास्क है, आपको व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मुझे मेरे नंबर पे टीम से लेना है, मुझे मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है सूरज सर को, यानी मुझे, स्टाफ को नहीं, स्टाफ से नंबर लेना है, टीम से नंबर लेना है और मुझे व्हाट्सएप करना है। आपको बिल, टैक्स इनवॉइस, वो जो आपने सामान खरीदा है उस टैक्स इनवॉइस की इमेज भेजनी है। इमेज भेजते समय आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मेरे से नहीं शेयर करना चाहते हैं, क्या खरीदा, कब खरीदा, आपके घर का एड्रेस, कोई फोन नंबर, तो उसको क्रॉप कर देना उस हिस्सों को क्रॉप कर देना। जो पर्सनल इंफॉर्मेशन आप मेरे से शेयर नहीं करना चाहते वो आपके ऊपर है। आप एज इट इज फोटो क्लिक करके भेजना चाहते हो, और या फिर आप उसके अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हाइड करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी, आप उसको हाइड कर लो, लेकिन ये काम कर देना। और ये काम करते समय थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देना, कौन हो, है ना, आप अपना इंट्रोडक्शन दे देना, आप कौन हो, सिटी, स्टेट, आपका कोर्स कौन सा है, आपका एग्जाम कब है, थोड़ा बहुत आप अपने बारे में बताओ, मेरे से जुड़े हो तो। ये एक आपका यहां पर टास्क है, ठीक है, ये मैंने यहां लिख दिया। सर इनकम टैक्स की तो डिटेल्ड बात होगी अगली क्लास से। इनकम टैक्स की डिटेल्ड बात तो होनी ही है अगली क्लास से, इसीलिए मैं इसके बारे में अभी कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्लास से इसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन है, नेक्स्ट क्लास में। व्हाट इज इनकम टैक्स, ठीक है, बहुत सारी बातें होंगी। अभी मैं कुछ, मतलब उसके लिए 2 घंटे की अलग से क्लासेस हैं, और पर्टिकुलर होके आपको जो भी सिलेबस में टॉपिक पढ़ना है सबको कनेक्ट करते हुए आपको बताया जाएगा। और एक सिलेबस का जो स्टार्टिंग पोजीशन है विद सम एग्जांपल्स, विद सम प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो सब आपके सामने आएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको यहां बता दूं कि इस इनकम टैक्स के भी 2 हिस्से होते हैं। फिलहाल मैं आपको यहां बता दूं, इस इनकम टैक्स के भी 2 हिस्से होते हैं। एक कहलाता है डोमेस्टिक टैक्स और दूसरा कहलाता है इंटरनेशनल टैक्स, ठीक है इनकम टैक्स ही। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स में तो 2 अलग अलग टैक्सेस हो गए ना, जीएसटी और कस्टम। डायरेक्ट टैक्स में एक ही टैक्स है, इनकम टैक्स। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर पढ़ाते समय उसके 2 नेचर आ जाते हैं, डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इंटरनेशनल टैक्स। बोथ आर पार्ट ऑफ इनकम टैक्स ओनली, बोथ आर एक्चुअली इनकम टैक्स ओनली, बट पढ़ाने के दौरान ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, डोमेस्टिक टैक्स एज वेल एज इंटरनेशनल टैक्स। बाकी जो कुछ बातें हैं डायरेक्ट टैक्स की, इनकम टैक्स की, वो सारी बातें हम लोग अगली क्लास में आपके साथ स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा यहां पे बता दूं, जैसे मैंने कहा डोमेस्टिक टैक्स, इनकम टैक्स में डोमेस्टिक टैक्स है। जैसे मैंने आपको कहा
कि भाई आपको इनकम टैक्स के अंदर एक हिस्सा है डोमेस्टिक टैक्स का, फिर इनकम टैक्स के अंदर ही दूसरा हिस्सा है किस चीज का, इंटरनेशनल टैक्स का। ठीक, और ये बेसिकली पार्ट किसके हैं, डायरेक्ट टैक्स के। व्हाट इज इनकम टैक्स? इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम, डायरेक्ट टैक्स इन नेचर। व्हाई? यही सब बातें अगली क्लास में आपके साथ उठाई जाएंगी, डोंट वरी। लेकिन फिलहाल मैं आपको यहां बता दूं कि डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स और इनकम टैक्स के अंदर दो टॉपिक हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टैक्स। ऐसे ही यहां पर बात आती है किसकी, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसके अंदर दो टॉपिक आ गया, जीएसटी एंड कस्टम। ठीक, अब मैं यहां बात करूं सीएमए इंटर के सिलेबस में, और मैं यहां पर एक व्यू देना चाहता हूं सीएमए फाइनल के सिलेबस में। तो सीएमए इंटर के सिलेबस में ये 50 मार्क्स का है। ठीक, ये नहीं है सीएमए इंटर में इंटरनेशनल टैक्सेशन। सीएमए इंटर में डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स में डोमेस्टिक पार्ट पढ़ना है आपको 50 मार्क्स के लिए। यही चीज फिर फाइनल में जाके यहां हो जाती है 60 मार्क्स, एंड साथ में ऐड हो जाता है 40 मार्क्स का क्या, इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो ये फाइनल में चला के जाके बन जाता है क्या, 100 मार्क्स। मतलब आपको थोड़ा एक्सपोजर इंटर में भी मिलना है, थोड़ा एक्सपोजर फाइनल में भी मिलना है। फाइनल में नया क्या मिलेगा सर? फाइनल में डायरेक्ट टैक्स के अंदर नया क्या मिलेगा, इंटरनेशनल टैक्सेशन, और वेटेज बढ़ गया आपका 50 से 100। बोला सर इनडायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी फाइनल में 70 मार्क्स का है, कस्टम 30 मार्क्स का है। इंटर में यही चीज अगर मैं इंटर में आ जाऊं तो शायद 40-10 का वेटेज है। मैं एक बार देख लूं, कंफर्म कर लूं। 40 और 10, वही मैं बोलना चाह रहा था। 50% यानी 50 मार्क्स में एक इंट्रोडक्शन, और इसमें इसको जीएसटी का ही पार्ट मानता हूं। तो ऐसे मान लो जीएसटी 40 मार्क्स का है और कस्टम आपका 10 मार्क्स का है। तो आपका जो कस्टम का बेस बनेगा सीएमए इंटर में पढ़ाते समय, पेपर 7 जो आप पढ़ेंगे, और जो कस्टम का बेस बनेगा 10 मार्क्स के लिए, वही आपको आगे फाइनल में 30 मार्क्स का, यानी कुछ और टॉपिक ऐड होंगे और वो 30 मार्क्स का सिलेबस बन जाएगा। बट बेस आपका इंटरमीडिएट में ही बनेगा, कस्टम का मैं बनाऊंगा। जीएसटी इंटरमीडिएट में आप एक वेटेज 40 मार्क्स के आसपास का वेटेज का सिलेबस पढ़ेंगे, जो फाइनल में जाके हो जाएगा कितने का, 70 मार्क्स का। ठीक, और मैंने बोला था क्या कि ये आपका ग्रुप 4 है, ये आपका क्या है, ग्रुप 4। और ये ऊपर आपका जो डायरेक्ट टैक्स का पेपर है उसमें 40 मार्क्स वेटेज लेके एक टॉपिक ऐड हो रखा है क्या, इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये आपका ग्रुप 3 का पेपर है। तो सर मोटा मोटी जो इंडिया का टैक्स सिस्टम है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में 2 तरीके के टैक्स, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। डायरेक्ट टैक्स में एक है टैक्स इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर 2 कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टैक्स। ये ओवरऑल इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर है, चाहे आप सीए करो, सीएमए करो या सीएस करो। फिलहाल अभी आप सीएमए कर रहे हो। सर अगर आप सीए करोगे तो भी यही बताया जाता है ये स्ट्रक्चर, सीएमए कर रहे हो तो भी यही स्ट्रक्चर है, और सीएस कर रहे हो तो भी यही टैक्स का स्ट्रक्चर है कि भैया टैक्स में मोटा मोटी 2 टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में 2 तरीके के टैक्स हैं, जीएसटी एंड कस्टम। डायरेक्ट टैक्स में एक ही टैक्स है, इनकम टैक्स। लेकिन इनकम टैक्स में एक नया और बेहतरीन टॉपिक है क्या, इंटरनेशनल टैक्स। ठीक, तो अब इसको जब मैं आपके सिलेबस में लेके आता हूं तो सिलेबस में ये इस तरीके का एक अरेंजमेंट है कि भैया इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है आपका फाइनल में 40 मार्क्स का, उसका आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है सीएमए इंटरमीडिएट लेवल पे।
थोड़ा एबीसीडी लेवल बताया जाएगा आपको, मैं बताऊंगा इंटरनेशनल टैक्सेशन की कड़ी कहां जुड़ी हुई है इंटर में। जब इंटर की सिलेबस को अगली क्लास में आगे लेके जाऊंगा तो बताऊंगा कि एक चैप्टर है जो आपको फाइनल में इंटरनेशनल टैक्स समझने में काफी हेल्प करेगा। ऐसे करके मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। सीएमए इंटर के सिलेबस में डायरेक्ट टैक्स के अंदर, जो अगली क्लास से हम लोग अब मेनली उस टॉपिक में जाएंगे डायरेक्ट टैक्स के अंदर, वहां पर एक चैप्टर है जो आपको पूरा 100% कनेक्ट करके देता है किसके साथ, इंटरनेशनल टैक्स के साथ। तो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा, यानी आगे वो चीज आपको बहुत काम आएगी। जीएसटी का वेटेज बढ़ ही रहा है, कस्टम का वेटेज बढ़ ही रहा है, और मैं पहले ही आपको कह चुका हूं जितने अच्छे से आप इंटर में पढ़ाई करोगे, जितने अच्छे से आप इंटर में पढ़ाई करोगे डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, उतना ही अच्छा ट्रेनिंग में ये हेल्पफुल रहेगा और उतना ही अच्छा आपको फाइनल में ये क्रैक करने को मिलेगा। एंड देयर आर इंटर रिलेशंस। आप सोचोगे कि मैं इंटरमीडिएट में कुछ खास ध्यान न दूं और फाइनल में पहुंच के मैं तोप मार लूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना। फाइनल में आपको दिक्कत आएगी। और बहुत अच्छा सिलेबस है आपका। इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है, जो टैक्स का कल्चर है, पता नहीं क्या है इंटरनेशनल टैक्सेशन, वो मैं आगे जरूरत पड़ेगी तो जरूर बताऊंगा। कस्टम ड्यूटी तो डिटेल में पढ़ेंगे ही, जीएसटी तो डिटेल में पढ़ेंगे ही, डोमेस्टिक टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स तो अगली क्लास से पढ़ ही रहे हैं। ठीक, जहां मौका मिलेगा मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में जरूर क्लास में बताऊंगा। मेरी प्रोफाइल आप पढ़ना, वो मेरा फेवरेट टॉपिक है इंटरनेशनल टैक्सेशन ओवरऑल, जहां पर मैंने काफी काम कर रखा है। अगर आप मेरी प्रोफाइल आपके पास है तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो बुक जो आपको मिली है या मिलेगी, उस बुक में भी मेरी प्रोफाइल है, आप उसको पढ़ो तो आपको आइडिया लगेगा। बट यस, काफी अच्छा सिलेबस है। जो इंडिया का टैक्स का सिस्टम है, कल्चर है, उसी कल्चर सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है आपके सिलेबस में, चाहे आप इंटर की बात करें या फाइनल की बात करें, बियॉन्ड इससे कुछ भी नहीं है। तो जो एक्चुअली में प्रेजेंट है हमारी इकोनॉमी में, इंडिया में, वही आपके सिलेबस में है। तो मुझे लगता है एक अपनापन आपका होना चाहिए कि यार जो बाहर हो रहा है वही तो हम पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना अच्छे से पढ़ें, जो कि आगे हमें ट्रेनिंग में काम आएगा, फाइनल में काम आएगा, सीएमए बनने के बाद काम आएगा। और जो सिस्टम एक्चुअली इंडिया में परसिस्ट कर रहा है, चल रहा है, वही तो हमारे सिलेबस में चल रहा है। कुछ अलग तो पढ़ नहीं रहे, तो क्यों ना अच्छे से पढ़े। तो ये ओवरऑल एक मुझे भी आधा घंटा का आपको ये समझाना था, जो मैंने समझा दिया। इनकम टैक्स क्या है, हम इसे डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं, सब अगली क्लास का टॉपिक है। थोड़ा बहुत जीएसटी और कस्टम ड्यूटी के बारे में मैंने बताने की कोशिश की। जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि दुकानदार कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को देता है ना। मेरी जेब से तो कुछ गया नहीं, मैंने तुमसे लिया और गवर्नमेंट को दिया, इसीलिए इसको मेरे लिए कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। तुम्हारे लिए भी एक तरह से ये इनडायरेक्ट टैक्स ही है। इनडायरेक्टली तुमसे गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया, लेकिन अल्टीमेटली ये मुझे देख के बोला गया है इनडायरेक्ट टैक्स की। भैया गवर्नमेंट बोलती है सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास को जीएसटी दो, सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास क्या कहता है, बच्चों से फीस के अंदर जीएसटी लेता है और गवर्नमेंट को दे देता है। एंड यस, आई एम रजिस्टर्ड इन जीएसटी, मेरे पास जीएसटी नंबर है, मेरे पास सारे पैसे बैंक के थ्रू आते हैं, राइट, कोई झोलझाल नहीं है, और आपकी फीस में से एक अच्छा खासा अमाउंट गवर्नमेंट को टैक्स बोल के जाता है। ये मैं अपनी तरफ से बता दूं। बाकी एक टास्क मैंने आपको अभी दिया ही है कंप्लीट करने के लिए, फटाफट पहले इसको लिखिए। ठीक, फटाफट पहले इसको लिखिए। ये बातें हो गई थी हमारी। ठीक, इसी चीज को मैंने यहां कोरिलेट करने की कोशिश की। कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, इंटरनेशनल टैक्स इनकम टैक्स का हिस्सा है और इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा है। इस तरीके का कुछ एक फ्लो चार्ट मैंने देने की कोशिश की है। ठीक, आगे जब जब मौका मिलेगा मैं आपको डिटेल्ड में ये सारी चीजें बताऊंगा ही बताऊंगा। लिखिए इसको। डन, वीडियो रोक के लिखा, डन, वीडियो रोक के लिखा, डन, वीडियो रोक के लिखा,
सर आज की क्लास में मैं इस क्लास को यहीं पे रोकना चाहता हूं, मैं आज की क्लास को ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, कुछ कुछ पढ़ाई की बातें अगली क्लास से करेंगे और कुछ कुछ एडिशनल चीजें आपको क्लास में बताता रहूंगा, है ना। मैं आज की क्लास में ही सारा एडिशनल चीज बता के बोरिंग इसको नहीं करना चाहता। आपको लगेगा कि सिर्फ एडिशनल चीज पता चल रही है, कोर्स कंटेंट आगे नहीं जा रहा है। तो एक आइडिया आपको मैंने दिया है अभी कि जो चीज आप इंटर में पढ़ेंगे वही चीज आपको ट्रेनिंग और फाइनल में काम आएगी। इंटरमीडिएट में पहले हम डीटी पढ़ेंगे, बाद में हम आईडीटी पढ़ेंगे। आईडीटी में कंटेंट कम है, पढ़ाने का टाइम कम लगेगा। डीटी में कंटेंट ज्यादा है, पढ़ाने में टाइम ज्यादा लगेगा। और मेरा जो ड्यूरेशन है, आवर्स है, वो दूसरे फैकल्टीज और कोचिंग सेंटर से हमेशा ज्यादा ही रहता है, क्योंकि मुझे काफी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस क्लास के अंदर कराने हैं। और आप मेरे से जुड़ेंगे, वो मैंने आपको टास्क दे दिया पहले ही क्लास में। आप बड़े आराम से, सर आप तो बोल रहे हैं आपका पर्सनल नंबर मिलेगा ना। आप टास्क कंप्लीट करने के लिए कैसे करोगे? आप मेरी टीम को कांटेक्ट करो, देखो आपको नंबर मिलता है कि नहीं। नंबर नहीं मिलता है, फीस रिफंड ले लो ना। सर मैंने आपकी टीम से नंबर मांगा था, उन्होंने नहीं दिया, फीस रिफंड ले लो। अगर आपने हमारे यहां रजिस्ट्रेशन ले लिया है, ठीक, और आप टीम से मेरी जुड़ चुके हैं, जिसने आपको ईमेल किया है, बुक कुरियर करेगा, क्लासेस आपको न चला के दिखा रहा है, आपको डेमो वाले स्टूडेंट्स नहीं, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, आपको मेरा नंबर मिलेगा ही मिलेगा ये टास्क कंप्लीट करने के लिए जो आज दिया है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं कि टास्क क्या मिला है, तो वो मैंने आपको लिखा दिया है टास्क क्या है क्लास के अंदर ही, और विथ सम इंट्रोडक्शन, है ना। कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन कि आपके बारे में मुझे पता चले, एक शॉर्ट समरी, न ज्यादा छोटी न ज्यादा बड़ी हो। बच्चा लिख के भेजता है, सर आई एम योर स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन। ऐसा नहीं करना। इंट्रोडक्शन मतलब एक आप अपने बारे में बताओ, सिटी स्टेट के बारे में बताओ, फाउंडेशन रूट, डायरेक्ट रूट, एग्जाम की प्लानिंग क्या है, क्लासेस कहाँ कहाँ ले रहे हो, क्या आप सोचते थे अब क्या सोच रहे हो, है ना। बाकी अगली क्लास में तो खूब हम लोग अच्छे से सलीके से टॉपिक को आगे लेके जाएंगे। और आज की क्लास में मेनली थोड़ा बहुत फैमिलियर होना था, और थोड़ा एक मतलब मुझे ना एक मोटिवेशन देना था मेनली कि why tax is important for you as a cost accountant। कितना अच्छे से हमें इस पेपर को पढ़ना चाहिए वो मैंने आपको थोड़ी यहां बताने की कोशिश की, प्लस एक वेटेज बताया। 50 मार्क्स का आपको अभी डीटी पढ़ना है मेरे से, डोमेस्टिक टैक्स, और उसके बाद 40 मार्क्स का आपको जीएसटी पढ़ना है, 10 मार्क्स का कस्टम पढ़ना है। सीक्वेंस में हम लोग पहले डायरेक्ट टैक्स पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं। एक सेपरेट कॉपी मेंटेन करनी है आपको, ठीक। और आज की क्लास तो ठीक है, बट अगली क्लास से सीरियसली आपको जुड़ जाना है मेरे साथ, और क्लास में जो तरीके बताए जाएंगे उसको इंप्लीमेंट कर देना। जैसे आज का जो इंप्लीमेंट करना है, क्या एक सेपरेट कॉपी मेंटेन करनी है डायरेक्ट टैक्स की, ये आज मैंने आपको बोला इंप्लीमेंट करने। दूसरा, टीम से जुड़ते हुए मेरा नंबर लेके टास्क कंप्लीट करना है, इंट्रोडक्शन देना है आपको। इतनी चीजें काफी हैं अभी के लिए फिलहाल, है ना। और कुछ बातें अभी फिलहाल, हाँ एक बात और, जो बच्चे ये जो 2 पेज का पीडीएफ है जिसमें सारी बातें लिखी हुई हैं, कोर्स कंटेंट, सिलेबस, बुक्स, कौन सी बुक हार्ड बुक में मिलेगी, कौन सी पीडीएफ में मिलेगी, वो सब एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना और टीम से डिस्कस कर लेना, कोई कंफ्यूजन हो तो। एक बार ये सारा चीज अच्छे से पढ़ लेना। 2 पेज का पीडीएफ है, टीम से ये प्रोडक्ट डिटेल्स बोल के मांगो, मिलेगा। बोलना कोई 2 पेज का पीडीएफ है क्या जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, सीएमए इंटर के सिलेबस, मतलब सर क्या क्या पढ़ाएंगे, कितनी कितनी बुक्स मिलेगी, वो सब वो पीडीएफ दे दीजिए। और आपके पास होगा भी ये, मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए इसको, और इसको एक बार देखिए। इसमें आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि कौन सी बुक अभी मिलेगी हार्ड बुक में, कौन सी बुक बाद में मिलेंगी पीडीएफ में, एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कैसे होंगी, आवर्स क्या है, वो सब मैं अभी यहाँ पर डिटेल में आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा है इस क्लास में। आपको आइडिया लग जाएगा, बाकी टीम आपको ब्रीफ अप कर देगी। कोई डाउट हो तो टीम से ही पूछना है आपको। मेरे से पढ़ाई से रिलेटेड
बातों में मुझे इन्वॉल्व करना है। ये सारी बातें आप टीम से बड़े आराम से डिस्कस कर लो और आपको रिप्लाई मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे, डायरेक्ट टैक्स को डिटेल्ड में स्टार्ट करेंगे, साथ में थोड़ा बहुत तर्का इनडायरेक्ट टैक्स का भी लगेगा, आईडीटी का, जिसमें थोड़ा बहुत फैमिलियर कराया जाएगा चीजों को ताकि आगे दिक्कत ना हो। बाय बाय, टेक केयर।